अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से। और आज यकीन इस हफ्ते का पहला प्रोग्राम यानी कि और आज इस हफ्ते का, क्योंकि आपको पीर और मंगल की रात को मेरा आपका साथ होता है, फिर उसके बाद तीसरा शो मेरा हफ्ते की दोपहर को होता है। तो यकीन आज ये इस हफ्ते का पहला प्रोग्राम है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला के फजल करम से, आप सबकी दुआओं से। और आज मैंने सोचा कि मैं म्यूज़िक तो आपको पता है कि चलता रहता है, म्यूज़िक की बात भी होती रहती है और दूसरे गेस्ट भी शोबिज़ के हवाले से भी लोग आते रहते हैं। और कोशिश मेरी होती कि मैं कभी कोई ऐसे मतलब लोगों को बुलाऊँ और ऐसे लोगों को उनसे बुला के उनसे डिस्कस करें, उनसे बातचीत करें, गुफ्तगू करें, ताकि जिससे हमारी यूथ को या हमारे इस माशरे में जो थोड़ी बहुत हमें खामियां नज़र आती हैं, हम उनको थोड़ा सा उजागर करने में, उनको वाज़े करने में, उनको ज़ाहिर करने में, उनके बारे में बात करने से थोड़ा सा हम अपने आप को बेहतर बना सकें। आपको तो हम क्या बेहतर बनाएंगे जब तक हम खुद बेहतर नहीं होंगे। तो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिशों में हम ये लगे रहते हैं, क्योंकि जब इंसान खुद बेहतर होगा तो यकीनन वो एक इंसान जब बेहतर होगा तो वो एक अपने आगे दूसरे को बेहतर करेगा और इससे वन बाई वन फर्दन जो ये माशरा बेहतर हो जाता है, फर्दन। क्योंकि माशरा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, चमकाने वाली चीज़, रगड़ने वाली चीज़, बाजार से लाने वाली शोबीज़ तो है नहीं कि लाओ जी उसको साफ़ किया, चमकाया और उस पर पॉलिश किया और उसको चल भाई चमक गया और उसको हमने अपने घर में सजा दिया कि हमारा माशरा कितना क्लीन और कितना साफ़ सुथरा, कितना चमकदार है, देखें बिल्कुल ऐसा चमक रहा है, रोशन हो रहा है बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, माशरा हम सबसे है, फ़र्द वाहिद से माशरा बनता है। मैं बेहतर होऊंगा, आप बेहतर होंगे, फिर आप आगे किसी बात में कहेंगे वो बेहतर होगा। इस तरह फ़र्द वाहिद के अगर ये सिलसिला चलेगा तो कहानी बेहतर होगी। तो कोशिश यही होती है कि हम अपने आप को बेहतर बना लें। मैं बेहतर होऊंगा तो यकीन मुझे मैं लोगों को बेहतर बनाने में ज़्यादा जो है वो अपने आप को आगे कर सकूँगा और लोगों में पेश आऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम एक ऐसी शख्सियत को बुलाते कि जिनसे आज हम कुछ ये बात करें कि वो आज हमारे साथ उनके बैठ के गुफ्तगू का सिलसिला ये है कि हम अपनी यूथ को, अपने इस माशरे को बेहतर बनाने में, एजुकेशन में क्या क्या मसाइल हमारे साथ हैं। एजुकेशन आज की वो तालीम वो नहीं है जो तालीम पहले होती थी, बहुत एडवांस हो गई है, मगर एडवांस कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। सोशल मीडिया आ गया, हम सोचते बड़ी अच्छी बात है, मगर कभी कभी लगता है कि ये सोशल मीडिया को नहीं होना चाहिए था, इसने हमारे माशरे को ख़राब कर दिया। कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बेशुमार चीज़ें जो यकीन बात से बात निकली कि तो बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। तो ये बात निकलने की बात है। तो हमने बुलाया, आज मोटिवेशनल स्पीकर है माशाल्लाह, मुख्तलिफ जगहों पर जाते भी रहते हैं, कंपनीज़ में भी कुछ ट्रेनिंग के हवाले से भी जाते रहते हैं माशाल्लाह। हमने सोचा कि आज थोड़ा सी हम भी इनसे कुछ इस्तेफादा हासिल करते हैं और कुछ इनसे गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। और हमारे साथ मौजूद है जनाब अल्तमश खान साहब, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं अल्तमश साहब, आप ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा आजकल एक अच्छा टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक भी मैं इसको कहूँगा कि जिसके ऊपर हमने आगे चल के उसके ऊपर बात करनी है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी इन। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और अल्तमश खान साहब हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह से। अल्तमश साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू रहेगी। वक्त जो वो 1:15 हो चुके हैं और यकीनन हम इस दरमियान में हो सकता है कि लाइव को अभी कंफर्म नहीं है, मगर हो सकता है कि हम लाइव कॉल भी लें 1111 पर। मगर शर्त ये होगी कि मुख्तसर सी बात होगी, मुख्तसर सा सवाल होगा। अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है कि जो आप अल्तमश साहब से करना चाहते हैं, जो हमारी गुफ्तगू उसके हवाले से, गुफ्तगू से हटकर जो हमारा मौजू है, जो हमारी ज़ेर बहस यहाँ पर बातचीत होगी, उसके अलावा कोई बात ना कीजिएगा, वही बात कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया अल्तमश साहब। सबसे पहले तो मेरे जहन में एक सवाल है, बहुत वो मैं पहले सोचा था और आमतौर पर ये होता है क्योंकि आपके नाम के साथ जो है वो नाम तो आपका माशाल्लाह अल्तमश खान साहब लगा ही हुआ, खान साहब हैं आप। और खान साहब तो बड़े वैसे मशहूर होते हैं, खान साहब तो हम भी खान हैं, आप भी खान हैं, तो एक ही बात है, दो खान मिल गए तो यार क्या होगा यार। तो यार, तो उसके बाद हम आते कि मोटिवेशनल स्पीकर और ये फिर कैरियर काउंसलर, ये तमाम चीज़ें मतलब साथ ये नाम के साथ लगा होता है, टैग लगा होता है। तो ये मोटिवेशनल का मतलब है क्या, मतलब क्या मोटिवेट करते हैं, इसका मतलब है कि लोग बात का समझते हैं यार शायद कोई डॉक्टरेट की डिग्री होगी, या हो सकता है ये कोई डिप्लोमा होगा, ग्राफिक का कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा होगा
होगा जिससे ये बंदे की तस्वीर को बेहतर बना देते होंगे। तो ये क्या है, क्या बेसिकली इसको ये क्यों कहा जाता है, ये क्या वजह क्या है, ये इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और ये वो सवाल है जिसको मैं काफ़ी दफ़ा फेस भी कर चुका हूँ, और अक्सर जगहों पे जो है ना वो ये सवाल पूछा जाता है कि जनाब ये मोटिवेशनल स्पीकर जो है ये है क्या। अच्छा, बाज़ वक़्त मैंने देखा कि यूथ के जहन में कुछ लोगों को इस तरह से है कि वो समझते हैं शायद मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो कोई ऐसा शख्स है जो आपको बताएगा कि यार 4 जुगनू को पकड़ लो, उसको धागे से बांध लो, उसको उल्टा लटका के उसके नीचे बैठ के अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आप कामयाब हो गए। लोग कहते हैं ये बंदा जो आपका मुस्तकबिल चमक जाएगा, वो जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर है। ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। देखें, मोटिवेशन जो है वो डिपेंड करती है कि आपको किस काम में करने में मज़ा आ रहा है। अच्छा, मोटिवेशन का और करियर काउंसलिंग का बड़ा गहरा ताल्लुक भी बनता है जी। हमें जब हम अपने स्टूडेंट्स को या अपने तो आपने कहा देखें इट्स कोई डिग्री नहीं है मोटिवेशन की। मैं कहूँ कि यार जनाब कोई एक बंदा ये पास आउट करके आ जाए, ये चीज़ करके आ जाए, वो सही है। मोटिवेशन क्या है कि देखें जिसको जो काम करने में मज़ा आ रहा है, अगर आप उसको उसमें कोई राय दे सकते हैं, आप उसको कोई अच्छा मशवरा दे सकते हैं, ठीक है, ये भी एक मोटिवेशन के ज़मरे में आता है। अगर आप उसको मिसाल के तौर पे मैं देखता हूँ कि एक मेरा कोलीग है, फॉर एग्जांपल मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मेरा कोलीग है और वो कोई काम को करना चाह रहा है और उसको जो है कोई चीज़ समझ नहीं आ पा रही, अगर मैं उसकी हेल्प आउट कर सकता हूँ तो ये भी किस्म की आप देखिए मोटिवेशन होती है। बिल्कुल सही बात ठीक है। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं कोई खड़ा होके लंबी लंबी तकरीरें करूँ और ये बताऊँ कि जनाब आपने इस तरह करना है और इस तरह करना है तो ये आप जो मोटिवेट हो जाएंगे। आप चलते फिरते भी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। आप अपनी अगर सुबह से लेके रात तक अपनी लाइफ को या अपने पूरे दिन के ऊपर देखें ना, गौर करें, तो आप ये देखेंगे कि यार मैं बीइंग एक सेल्फ इंडिविजुअल भी कितने ऐसे मेरे इर्द गिर्द लोग होंगे जिनको मैं सिर्फ बातों से नहीं, हो सकता है किसी चीज़ से भी उनको मोटिवेट कर सकूं। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ, उसको थोड़ा सा अच्छा वो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, मैं और इसके ऊपर थोड़ा खुल के बात भी करना चाहूँगा। तो मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको ये बता दे कि यार क्या करना है। मेरी नज़र में मोटिवेशनल स्पीकर वो है जो आपको ये भी बताए कि करना कैसे है। सिर्फ अगर मैं आपको ये कह दूं कि वाह शोभी साहब आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और आप इस तरह करें, अब आप और किस तरह बेहतर कर सकते हैं, मुझे उसके अंदर कोई अगर आपको राय दे दूं, कोई चीज़ बताऊं कि आप इसमें ये चीज़ ऐड कर लें, इसको इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, तो एक ये भी किसी भी मोटिवेशनल होती है। सही, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, मैं लोगों को बताते चलूँ ख़ास तौर पे कि आमतौर पर लोग ही समझते हैं, पता है मोटिवेशनल स्पीकर कोई होता है या करियर काउंसलर। कभी मैं बहुत पहले हमारे काफ़ी लोग आ चुके हैं। अच्छा, वो समझते हैं कि शायद मोटिवेशनल स्पीकर जो है ये सिर्फ मतलब यही काम करता है। तो ये मैं बताता चलूँ आप सबको, मोटिवेशनल स्पीकर या करियर काउंसलर का ये मतलब नहीं है कि वो बेचारा जो है सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर ही बन के जगह जगह जा रहा है। वो उनकी नेचर ऑफ जॉब अलग, हर जगह कोई कहीं पर है, कोई कहीं सेल्स में होता है, कोई मार्केटिंग में होता है, कोई CEO बना हुआ, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ है, मगर ये वो नेचर ऑफ जॉब अलग है। ये चीज़, ये एक काम जो ये काउंसलिंग का जो काम है ये एक अलग है। ये आपकी अपनी सोच पर है कि आपकी सोच कैसी है, आप कितना आपका मुताला वसी है, कितना आप लोगों के मुशाहदात, आपके मुशाहदात कितने वसी हैं, आप कितना मुशाहदा वसी करते हैं। क्योंकि मुशाहदात को जब आप अपने तजुर्बात को शेयर करते हैं लोगों से, तो वो भी मोटिवेशन होता है कि आपने क्या अच्छा देखा वो आपने लोगों तक पहुंचा दिया। ये भी है मोटिवेशन का। ये मतलब नहीं है कि वो बंदा जो है ना वो कुछ काम नहीं करता सिवाय बैठ के ये बैठ के ये सिर्फ अपने जुमले बेच रहा होता है। ये ऐसा काम नहीं है, ये जहन में रखिएगा। क्योंकि मुझे अभी कुछ अर्से पहले भी एक दोस्त ने, हमारे बहुत पहले थे, एक पुराना प्रोग्राम था, उसमें भी उन्होंने कहा यार ये मोटिवेशन स्पीकर क्या अलग से होते हैं, कौन होते हैं? मैंने कहा भाई कोई ऐसे नहीं होते, इनका सब अपना काम कर रहे होते हैं। कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, मगर ये एक अलग से चीज़ है कि जो अपने मुताले को देखते हुए, अपने तजुर्बात को देखते हुए लोगों को समझाते हैं और गाइड कर रहे होते हैं। तो जो अच्छा गाइड कर दे वही मोटिवेशन आपको स्पीकर बन जाता है। इसमें ज़रूरी थोड़ा कि ये अगर आप बताते खुद भी अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर कह सकते हैं अगर आप कोई ऐसी बात अच्छी करते हैं, अगर कोई अच्छा काम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जी किसी के लिए मखसूस टैग लग गया, नहीं है, आप भी बन सकते हैं। आप करके तो देंगे कभी, आप तो सिवाय टांग खींचने के अलावा अगर काम अगर अच्छा कर लेंगे तो ये कि मोटिवेशन स्पीकर बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बात की। मोटिवेशनल स्पीकर
जो है बेसिकली वो किसी डिग्री का नाम नहीं है, डिग्री का नाम नहीं है ना, या वो तो। कोई कोर्स का नाम नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि चलते फिरते भी जो है आप किसी को मोटिवेट कर दें। बाज़ वक़्त मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर आपकी मोटिवेशन क्या है, अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते ना, तो आप उसको डिमोटिवेट भी नहीं ये बिल्कुल बात है। ये भी किस्म की मोटिवेशनल ही उसके लिए आप कर रहे हैं। प्लस हम अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, तो उनके साथ जब आप बैठे हैं और आप बात करें ना शोभी साहब, लगता ये है कि वो बेचारे अपनी पढ़ाई से जो ना वो बोरियत फील कर रहे हैं, आजिज़ आ चुके, आजिज़ आ चुके। अब जब आप के। उनसे थोड़ी सी बात करें, जिसको हम बेसिकली काउंसलिंग भी कहते हैं, फिर काउंसलिंग, वो आगे जाके हाँ, करियर काउंसलिंग हाँ, बनती है, फिर वो मोटिवेशंस की तरफ जाती है। जब आप उनसे थोड़ा सा बैठ के गुफ्तगू शरीक करें, बात करें, तो पता लगता है कि जनाब उनका इंटरेस्ट जो है वो फिजिक्स में है नहीं, उनका इंटरेस्ट मैथ्स में है नहीं। अच्छा जी, जब आपका इंटरेस्ट जब फिजिक्स में नहीं है तो आप पढ़ क्यों रहे हैं? वो कहते हैं जी वो हमारे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं फिजिक्स पढूं और जो है वो बस इसको एंड तक लेके जाऊं। अब उसमें क्या होता है, आप काउंसलिंग करते हैं, आप उसको अंदर से खोज निकालते हैं, पर आपको पता चलता है कि जनाब ये बच्चा जो है ये फिजिक्स का नहीं है, ये एक आर्टिस्ट बनना चाह रहा है और इसके अंदर आर्ट को लेके जो है ना एक समझ लें एक किस्म का लावा बल रहा है। सही बात है। आप उसको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये भी मैं कहता हूँ ये एक मोटिवेशन ही है जो किस्म की बिल्कुल। आपने उसको दी कि यार आप बेसिकली जो कर रहे हो वो चीज़ नहीं है। इसी तरीके से जब मैं मुख्तलिफ कंपनीज में मैं गया हूँ, मैंने ट्रेनिंग्स मुख्तलिफ कराई हैं, मैं ये देखता हूँ कि लोग जो है बाज़ औक़ात अपनी जॉब से जो ना वही कि बेजारियत शो कर रहे होते हैं। आप उनसे पूछें जी कैसा गुजर रहा है, हाँ जी बस गुजर ही रही है, बस ठीक है, टाइम गुजार रहे हैं, सुबह आते हैं शाम में चले जाते हैं। ये चीज़ नहीं है। मतलब उनसे आप जब बैठ के बात कर रहे हैं तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मतलब सुबह आते हैं शाम में चले जाते हैं, तो पता ये लगता है कि जनाब दे आर इन द रॉन्ग जॉब। अब मोटिवेशन के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि पूछना ये पड़ता है कि देखें मोटिवेशन के लिए चीज़ों की भी बेसिकली ज़रूरत होती है, सिर्फ अल्फाज नहीं है। अब कोई साहब हैं जिनकी मोटिवेशन जो है मिसाल के तौर पे पैसा है, तो हम उसको रेकमेंड करते हैं कि भाई आप सेल्स की जॉब में जाएं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आप कोई कहते हैं कि जरा मुझे तो मोटिवेशन इससे मिलती है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, तो हम उसको कहते हैं यार किसी एनजीओ टाइप वर्क में जाएं, या कस्टमर सर्विसेज टाइप की जॉब में कोई जाएं, चैरिटेबल टाइप का कोई दायरा ज्वाइन कर लें, जहाँ आपको क्लाइंट सर्विस करने को मिले, आप उस तरह की उसमें जाएं। देखें हर जॉब हर शख्स के लिए नहीं बनी। आज मैं चाहूँ कि जनाब मैं शोभी साहब की जगह आके बैठ जाऊँ, ये इम्पॉसिबल सी बात है कि मैं वहाँ उस तरफ आके बैठ जाऊँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने ना की है और ना ये मेरे उसकी आ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी समझने की चीज़ होती है। अब मोटिवेशनल स्पीकर या करियर काउंसलर करता क्या है बेसिकली, वो यही करता है कि अपने ऐसे लोगों के साथ हम जब बैठते हैं उनके अंदर से छुपी हुई चीज़ें निकालते हैं और फिर हम उनको एक गाइडलाइन दे देते हैं। इसको आप चाहे मोटिवेशन करना कह दें, उनको मोटिवेट करना कह दें, या उनकी करियर काउंसलर। और ये काम कहीं भी हो सकता है। आप अपने किसी भी आपकी नेचर ऑफ जॉब कोई भी है, आप अपने दायरे में बैठे, अगर आप बिलफर्ज है आप अपनी किसी मार्केटिंग की जॉब पे कर रहे हैं, वहाँ बैठे अगर आपने अपनी टीम के 10 लोगों को एक बता दिया, एक सही गाइडलाइन दे दी, तो आपने मोटिवेशन दे दी, बन गए स्पीकर। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि आप लोगों से बात करें तो थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाता है कि वो जॉब कर रहे हैं बेसिकली, या वो जो पढ़ाई कर रहा है स्टूडेंट, वो दिल से कर रहा है या सिर्फ वो एक उसको बोझ समझ के उसको करने की कोशिश कर रहा है कि ना बस ये हो जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा। और कभी कभी होता है ना कि मार्केटिंग सेल्स में भी लोग बड़े डीमोटिवेट हो रहे होते हैं, कहते हैं यार वो एक बंदा जो है वो देखो यार ये बोनस भी ले गया, अभी इसको ये भी मिल गया, इसको भी, अब फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो वो यही बात होती है कि वहाँ पर वो बंदा जब बैठ के अपने कोलीग को बताता है, समझाता है कि यार मैं अगर यहाँ तक पहुँचूँ मुझे तमाम चीज़ें मिली, क्यों मिली मुझे जी, ये वजह यही है तुम्हारी जो तुम अगर वर्किंग जो करो, तुम्हारी वर्किंग में ये थोड़ा सा ये चीज़ें लेस है, इनको प्लस करोगे तो ये तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ये चीज़ें भी हैं बात। अच्छा मकसद मेरा यही था तो साहब कि मैं लोगों को ये बताना चाह रहा कि लोग आमतौर पर कहते हैं कि यार ये बंदा कोई और काम नहीं करता होगा, यही होगा लगता है ये सिर्फ यार ये तो स्पीकर कहाँ से हो गए, कौन से स्पीकर कहाँ के। मैं बताता चलूँ वैसे आपकी नेचर ऑफ जॉब। अब मेरा अपना ताल्लुक सेल्स एंड मार्केटिंग से, माशाल्लाह से 20-22 साल हो गए मुझे मार्केट में काम करते हुए। डिफरेंट कंपनीज के लिए मैंने काम किया है। उसके बाद मैं टीचिंग के प्रोफेशन से मुंसलिक रहा हूँ। 12 साल मैंने टीचिंग की। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं आया, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। जब मैं एज अ टीचर अपने
स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता था, तो ये चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ रही होती। इसी तरीके से जो मैंने आपको कहा कि जब मैं कोलीग के साथ बैठता हूँ तो चीज़ें, अभी आपने एक जिक्र किया कि एक साहब दूसरे को देख के कह रहे होते हैं कि यार उसको बोनस भी मिल गया, उसको कंपनी ने इंक्रीमेंट भी दे दिया, मुझे क्यों नहीं हुआ। अब उसमें ये देखने वाली चीज़ होती है कि आया वो जॉब आपके लिए फिट है भी या नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। या आप उस जॉब के लिए फिट हैं भी या नहीं है। बाज़ औक़ात आपको देखना पड़ता है कि ये शख्स जिसको मैं बेसिकली जो एक सेल्स की अच्छा हो क्या, सामने वाले को देख के हम कुछ देर के लिए मोटिवेट तो हो जाते हैं कि यार इसने पैसा कमा लिया, इसको फलां चीज़ मिल गई, तो चले जी हम भी जो है ना दूसरे को फॉलो करना। नहीं, आप अपनी आइडेंटिटी अलग रखें, आप किसी को देख के फॉलो नहीं करें, अपनी आइडेंटिटी यही बात है कि आपकी अपनी भी तो पहचान है कि अपनी वर्थ, अपनी पहचान अपने वर्थ को लेकर चलना कि आपकी अपनी वर्थ क्या है। आप वही बात है कि वो कहते हैं कभी कौवा चला हंस की चाला, तो अपनी चाल भी भूल गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर यही होता है, फिर यही होता है कि फिर वो इंसान कहीं का नहीं रहता। वो अपनी आइडेंटिटी सबसे बड़ी बात है। आपकी अपनी शनाख्त, अपनी पहचान अगर होगी तो यकीनन आपको वो चीज़ बहुत आगे बहुत ज़्यादा लेकर जाएगी। मगर वहाँ पर बात वही आ जाती है कि आप अपने आप को खुद कहाँ तक अपने उस शनाख्त पर कहाँ तक जो वो हावी कर सकते हैं कि आप हैं क्या, आपके अंदर क्या है। वो दावा जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालेंगे तो पता चलेगा। अंदर रखने कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ आमतौर पर होता क्या है, हम लोग इस तरह की जब जॉब होती है मार्केटिंग या कहीं ऐसी भी, तो हम लोग असल में टांग खींचने में ज़्यादा काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। हम बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, हम लोग बड़े एक्सपर्ट है इस चीज़ में। ऐसी टांग खींचते पता नहीं चलता। ऐसा है। और फिर जब दूसरा अच्छा वो बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी टांग खींचते खींचते हम कहते हैं यार इसकी टांग खींच रहे हैं, मगर वो हम बेसिकली असल में हम उसकी टांग ही खींच रहे होते, अपने आप को नीचे गिरा रहे होते, और वो हमसे फिर ऊपर हो जाता है। फिर अभी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो ये हमारे ये बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ। तो खैर बहरहाल ये तमाम चीज़ें यूँ करते हैं कि हम चलते हैं ज़रा कुछ जनाब कुछ अपने मैसेज कमेंट्स की जानिब चलते हैं। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे पुराने लोगों के, बड़े खापर लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए। तो हाँ, तो ज़रा सा हम चलते हैं अपने कमेंट्स की जानिब, क्योंकि सिलसिला हमारा रह गई। और मैं आपको बताते चलूँ कि आप अगर आप मेरा प्रोग्राम जो इस वक्त आप देख रहे हैं फेसबुक पर लाइव वीडियो पर, तो आप यकीनन आप मेरे प्रोग्राम को अगर आप रेडियो में सुन रहे हैं तो फेसबुक का लाइव वीडियो देख सकते हैं। और उसके लिए आपको आना होगा, मेरा ऑफिशियल पेज है अजमल खान शोबी एंकर पर्सन, आप वहाँ पर आएंगे और उसको लाइक फॉलो करें और वीडियो में हमारे साथ लाइव कमेंट्स में शामिल हो जाएं, तो लाइव चिट चैट आपसे चल रही होगी। और अगर रेडियो पर सुन रहे हैं तो आप अगर रेडियो पर ही सुनना चाहते हैं तो क्यों, बेसिकली हम प्रोग्राम तो रेडियो पर ही कर रहे हैं, हम टीवी का प्रोग्राम हमारा नहीं, हम दरअसल प्रोग्राम हमारा रेडियो पर ही है। FM 100 पाकिस्तान रेडियो है, ये टीवी नहीं है। और तो वहाँ पर आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल के राइट न्यू मैसेज ऑप्शन पर। सबसे पहले आप लिखेंगे KHI सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद सिंगल स्पेस के बाद फिर अपना मैसेज लिखेंगे और सेंड करेंगे 3636 पर। जी हाँ, तो इस तरह ये मैसेज आपका हमारे पास पहुँच जाएगा, हम आपके SMS भी शामिल कर लेंगे और इस तरह और कब लाइव कमेंट्स भी होंगे और इधर भी होंगे। तो ये सिलसिला यही रहेगा इसी तरह। और दरमियान में देखेंगे जैसा मौका मिला 2 बजे के बाद हम लाइव कॉल का सिलसिला भी शामिल करेंगे। लाइव कॉल के लिए आपको 111 डायल करना होगा। और उसके साथ मैं आपको गुजारिश ये बता दूं कि क्योंकि अल्तमश साहब का ताल्लुक जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग से, यकीनन एक इदारे से इनका ताल्लुक है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इनकी फील्ड के हवाले से, उस हवाले से कोई भी ऐसा सवाल या कोई ऐसा कमेंट्स ना कीजिएगा कि जी ये मिल जाए या वो मिल जाए या ये मिल जाए या वो, तो ऐसा नहीं। आपसे गुजारिश है कि इस वक्त हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं सिर्फ उस टॉपिक से कमेंट्स ही कीजिएगा उसी टॉपिक पर, और उसी टॉपिक के हवाले से बात भी कीजिएगा। ये मैं कुछ क्योंकि जो इनकी नेचर और जॉब है वो अपनी जगह मौजूद है, और यहाँ पर वो जिस हवाले से हमने ने बुलाया है हम उसी मौजू पर बात करेंगे और उसी मौजू पर आपके कमेंट्स में पढ़ूंगा भी, उसके अलावा के कमेंट्स आपके मैं शामिल भी नहीं करूँगा। ठीक है, तो आते आपके कमेंट्स की जाने जरीन सतार गनीवाला ने मैं ज्वाइन किया, कहती वेलकम एंड सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सही जान बरफत ने मैं ज्वाइन किया कराची नॉर्थ नाजाबाद से, कहते हैं सही जान बरफत आपका शो इज़ वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सही जान, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और कराची नॉर्थ नाजाबाद से बहुत शुक्रिया जी एंड वेरी नाइस। और सलाम जरीन सत्तार को भी। और के बाद भी जनाब भी हम आगे आते हैं और बाबर कमर साहब ने ज्वाइन किया, कहते हैं सलाम शोबी भाई, वालेकुम अस्सलाम जी। बाबर कमर साहब कैसे खैरियत से, आपको खुश आमदीद। और उसके बाद फिर वसीम खान आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हमें ज्वाइन करते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, वालेकुम सलाम, कैसे हो, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र, मेरी तबीयत ठीक ठाक है, अल्लाह का करम आपकी दुआ से। और आपके मेहमान को भी सलाम, शो बहुत अच्छा है जी।
वालेकुम सलाम। कि गुस्सा आ गया वो, उन्होंने सलाम किया, थोड़ा पुरजोश अंदाज भी देते हैं यार। इतनी आज़ाद जम्मू, आज़ाद जम्मू कश्मीर, वालेकुम सलाम भाई। इनके लिए तो हम कहते हैं कि वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, वतन हमारा आज़ाद, क्योंकि आज़ाद कश्मीर भी यकीन हमारा ही है। तो वतन हमारा आज़ाद कश्मीर। और उसके बाद जनाब हाफिज़ अहमद अजवानी का अस्सलाम वालेकुम। शोबे अंकल वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? लिसनिंग योर शो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ। और फयाज नज़ीर खतीब ने ज्वाइन किया। ओहो अल्तमश भाई, जी जनाब बिल्कुल अल्तमश भाई मौजूद हैं जी। और उसके बाद थैंक यू वेरी मच फयाज, आपका बहुत शुक्रिया। आपके इस वक्त जो है वो बहुत अच्छी आपने हार्ट भेजी और क्या क्या भेजी, इमोजी भेजी बहुत सारे। और उसके साथ साथ फिर जनाब मोहम्मद तौफीक जोखियो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कराची से हूँ मैं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपको खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं अजमल वसीम साहब, कहते हैं अजमल साहब आज का टॉपिक बहुत नाइस है और मालूमात में काफ़ी इजाफा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जनाब, इसीलिए मैंने आज इनको बुलाया ताकि कुछ फ्यूचर में कुछ अच्छी बातें और अच्छे कामों के लिए थोड़ा सा अच्छी मालूमात हमारी होनी चाहिए। और उसके बाद वसीम साहब कहते हैं अजमल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आप खुश रहें, सलामत रहें जी। और अब हम आते हैं एक बार फिर अपने मेहमान की जानिब। अच्छा अजमल साहब, ये तो बात हो गई इस हवाले से, अब मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि बचपन में आपने भी तालीम हासिल की, हमने भी, और वो तालीम और आज की तालीम, आप क्या फ़र्क देखते हैं कि उस तालीम और आज की तालीम यकीनन बहुत एडवांस है, हमारे बच्चे भी एडवांस हैं, सब कुछ एडवांस हो गया, माहौल एडवांस हो गया। मगर आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या मतलब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है या नुकसानदेह भी, या ये इसमें क्या चीज़ें ज़्यादा एक्सेस हो गई जो नहीं होनी चाहिए? देखिए, कहते हैं ना कि हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अपनी जगह बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब ये सामने वाले के ऊपर है कि वो क्या उसमें से पिक एंड चूज़ करता है, वो उसमें से पॉजिटिव्स निकालता है या नेगेटिव्स निकालता है। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है आगे बढ़ती है, उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, इम्प्रूवमेंट्स हो रही होती हैं, और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं कहूँ कि नहीं जी, जो मैंने आज से 20 साल 25 साल पहले जो कोर्स की किताबें पढ़ी नहीं, वो मेरे बच्चे भी पढ़े हैं, तो वो बड़ी इलॉजिकल और इम्पॉसिबल सी बात है। ऑल्दो के अभी तक हम कुछ ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं, हाँ अभी है, अभी भी कुछ ऐसी किताबें हैं, कुछ हमारे कुछ सेंट टेक्स्ट बुक कुछ ऐसी किताबें हैं जी, जो बिल्कुल। मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं कुछ टीचिंग के शोबे से भी वाबस्ता रहा हूँ। तो एक जगह पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ, और ये बात है सन 2004 या 5 की बात होगी। तो माशरती उलूम की किताब में मैं कुछ पढ़ा रहा था बच्चों को, तो उसमें एक चैप्टर आया कि 2000 की दुनिया कैसी होगी। 2000 की दुनिया कैसी होगी, और ये हम पढ़ कब रहे हैं? 2005 में। तो अपग्रेड ही नहीं है, मतलब हम चीज़ के अपने बच्चों को वो क्या पढ़ा रहे हैं कि मतलब कि 2000 की वर्ल्ड कैसी होगी, और पढ़ा कब रहे हैं? 5 साल के बाद, 5 साल के बाद। 2005 में हम उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। तो और ठीक है, देखें चेंजेस तो है। आप कोर्स की बात कर लें, आप टीचर्स के एटीट्यूड की बात कर लें, आप स्कूल लेवल की बात कर लें, आप इसी तरीके से एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन की बात कर लें, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, ड्रास्टिक चेंज है। स्पेशली ये 2005 ऑनवर्ड्स जब हम आगे देखते हैं, तो बहुत एक जो है तेज़ी से एजुकेशन के निज़ाम में तब्दीलियाँ आई हैं, चेंजेस आई हैं। अच्छा, मेरा जो एक इख्तलाफ कह लें, आपके प्लेटफॉर्म से ये बात मैं करना चाहूँगा, एक इख्तलाफ कह लें उसको, या एक शिकायत कह लें, वो ये है कि हमारे यहाँ जो है ना मुख्तलिफ एजुकेशन के पैरामीटर्स बना दिए हैं, अलग अलग किस्में मौजूद हैं। ठीक है, एक वो स्कूल बच्चा जिसको हम पीला स्कूल कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, आप उसको देख लें। फिर हमारे यहाँ एक स्कूल आता है जिसको हम तीतर बटेर स्कूल कहते हैं, ना वो इंग्लिश मीडियम होता है ना वो उर्दू मीडियम होता है, उन्होंने इंग्लिश मीडियम का बोर्ड लगाया होता है। ठीक है, मेरा इत्तेफाक हुआ, अच्छा, क्योंकि मैं इन चीज़ों में जाता हूँ, उन्होंने लिखा हुआ अपने बोर्ड के ऊपर इंग्लिश मीडियम और ब्रैकेट में लिखा हुआ O लेवल। मैं अंदर चला गया, मैंने कहा जनाब ये जो O लेवल आपने लिखा है ये थोड़ा एक्सप्लेन तो करें, ये क्या O लेवल है? और बस सरप्राइज मिला मुझे वहाँ से। अच्छा, वो मैं उनको कहता हूँ तीतर बटेर स्कूल, ना तीतर है ना बटेर है। उसके बाद आप देखें तो फिर हमारे पास कुछ ऐसे स्कूल्स आते हैं जो बड़े हाई प्रोफाइल होते हैं। जब आप तीनों से बच्चा मैट्रिकुलेशन करके निकलता है, जब आप उसको एक सनद देते हैं कि जनाब ये मैट्रिकुलेटेड हो गया है या बच्चा मैट्रिक पास है, तो आप उसको एट द एंड ऑफ द डे एक ही जगह लाके खड़ा कर देते हैं।
ठीक है, चाहे वो एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हो, चाहे वो एक, मैं भी दूसरे ओ लेवल्स या ए लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मेट्रिकुलेशन की बात कर रहा हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हो, आप उसको कहते हैं जनाब ये बच्चा जो है ही इज़ मेट्रिकुलेटेड, जबकि दोनों की एजुकेशन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। दोनों की अगर आप तालीम की बैकग्राउंड में चले जाएं, उसकी आप हिस्ट्री चेक करें, उसकी नॉलेज चेक करें, तो बहुत बड़ा फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क। ये एक ऐसा अलमिया है शोभी साहब, जिसको लेके मतलब हमें हर प्लेटफॉर्म पे एक आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई देखिए बैरून मुल्क में क्या होता है। बैरून मुल्क आपने अपनी ट्रैवल किया, आपने देखा है कि वहाँ एक यकसा तालीमी निज़ाम है। आपका बच्चा किसी भी स्टेट में पढ़ रहा हो, किसी भी स्कूल में जा रहा हो, एक तो वहाँ गवर्नमेंट लेवल स्कूल होते हैं, तो उनका एक तो कोर्स सेम, पढ़ाने का मयार सेम, तो होता क्या है कि आप कहीं से भी बच्चे को पढ़वा के निकालें, वो एक सेम स्टैंडर्ड पे आपको मिलेगा। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा जो है ना अब कन्फ्यूजन होना शुरू हो गई हैं। अभी पिछले 10-15 साल के अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो स्कूलों के अंदर जो है ना वो एक जंग सी लगी हुई है। आप देखें कि मतलब एक जंग शुरू हो गई है कि वो फला स्कूल वो इतना मुश्किल कोर्स ले आएंगे, टीचर पढ़ाने लायक नहीं हो रहे, ना वो टीचर से नहीं है, टीचर्स वो नहीं है, फिर टीचर वो नहीं है। फिर हमारे यहाँ एक मैं कहूँगा कि एक और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो एक अफसोस का मुकाम ये है कि आप हमारे यहाँ टीचिंग को प्रोफेशन समझा नहीं जाता। हाँ बिल्कुल नहीं समझा जाता, सही बात है। जब मैं टीचिंग करता था ये क्वेश्चन मैंने फेस किया है, अच्छा टीचिंग करते हो, ठीक है, काम क्या करते हो? काम क्या करते हो भाई? टीचिंग का मतलब आप सामने वाला उसको वो अहमियत नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब सॉरी टू से टीचिंग को पार्ट टाइम जॉब की तरह कंसीडर किया जाता है। भाई कुछ नहीं मिल रहा, टीचर बन जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कौम के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। ये जो बच्चे आने वाली नस्लें हैं ये क्या है? ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हमें इनके ऊपर मेहनत करनी है। जो कुछ हमारे साथ हुआ हम ये नहीं चाहेंगे कि उनके साथ हो। जो पॉजिटिव्स हमारे साथ है हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने बच्चों को वो पॉजिटिव्स दें, उन पॉइंट्स पे लेके बैठें, उनके साथ देखें। बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस आपके साथ होंगे, मेरे साथ हुए। जब मैं बैठता हूँ लोगों के साथ, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठता हूँ, मैं अपने कॉलीग्स के साथ बैठता हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ कि यार ये सही है, ये गलत है, आपको सही की तरफ किस तरह जाना ये भी उनको बताना चाहिए। हम बताना चाहिए। जो घूम फिर के बाद वहीं आ गए, ये असल में मोटिवेशन होती है कि आप उसको सही गाइडलाइन पे, सही राह पे लेके चल रहे हैं। सही बात सामने वाले को। आपका सवाल था कि क्या फ़र्क आया, तो फ़र्क तो देखें, ये मैंने आपको कहा ना, एक तो फ़र्क तो एजुकेशनल जो हमारा निज़ाम है, निज़ाम तालीम में फ़र्क है। निज़ाम तालीम में क्या फ़र्क है कि मैंने आपको कहा कि एक किस्म की जंग शुरू हुई हुई है इसको, और स्कूलों को लेके जो है वो कभी कोई है ना, पहले हमारे यहाँ कभी हमने ये नहीं देखा था कि कोई फला डे मनाया जा रहा है, ये डे हो रहा है। वो होने चाहिए, ठीक है, अप टू सम एक्सटेंड एक हद तक वो ठीक भी है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा जो है उन चीज़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऊपर चली गई हैं कि जनाब ये डे कर लें, वो डे कर लें। और इंग्लिश को जो है आप बराए मेहरबानी उसको एक ज़बान है, उसको एक लैंग्वेज के तौर पे ही रहने दें, उसको स्टैंडर्ड ना बनाएं। अच्छा, हमारे वैसे इसको स्टैंडर्ड ही बना लिए, ये मसला तो यही हो गया हमारे एक स्टैंडर्ड बन गया। इंग्लिश जो है ये एक स्टैंडर्ड बन गया, एक अलग सी लैंग्वेज नहीं है, वरना लैंग्वेज तो हमारे मुल्क में बहुत सारी लैंग्वेज जी मतलब उनको लैंग्वेज लेते हैं, मगर इसको स्टैंडर्ड बना दिया ये बिल्कुल। अच्छा, पहले की जो आप बात करें तो उसमें इंग्लिश को ऐसा स्टैंडर्ड नहीं लिया जाता था। आप बच्चे को लेके बैठते थे, बच्चे का जो है आपने उसकी मैथ्स भी चेक करनी है, उसकी जनरल नॉलेज भी देख रहे हैं, उसकी हिस्ट्री भी आपने देखनी है कि भाई कितना बच्चा जो है इन तमाम चीज़ों पे उसको अबूर कितना हासिल है या नहीं है। इंग्लिश जो है ना वो कहते थे कि जनाब 3 महीने में सीख लेगा बच्चा, 6 महीने में सीख लेगा, 1 साल में सीख लेगा। सही बात है। ये एक लैंग्वेज है, ये कम्युनिकेशन की एक आपको ना मीडियम है, इसको बराए मेहरबानी हम एज अ लैंग्वेज ही ट्रीट करें। लेकिन हमारे हाल में क्या है, हम देखते हैं कि ओ फलाना स्कूल में इंग्लिश बोली जा रही है, ओ वहाँ तो भाई मिस जो है ना वहाँ की तो मासी भी इंग्लिश बोलती है, बच्चे को वहाँ करा दो। सही बात है। अरे भाई, मासी के इंग्लिश बोलने से आपके बच्चे के मुस्तकबिल का क्या ताल्लुक? सही बात है। और फिर वो यही होता है कि बच्चा जब मेट्रिकुलेशन करके या आगे निकलता है वो सिर्फ इंग्लिश ही बोल रहा होता है। हाँ, ये तो यही होता है हकीकत, ये बिल्कुल। एक डिफरेंस ये भी है कि एक डिफरेंस पुरानी और नई तालीम में मैं कहूँगा ये भी है कि हमारे यहाँ जो फ़र्क आ रहा है इन चीज़ों का, उसको थोड़ा सा जो है ना देखने की ज़रा ज़रूरत है। अच्छा, फिर प्रीवियसली जो है आप भी उस दौर से गुजरे हैं, आपको याद होगा पेरेंट्स कहा करते थे कि जनाब ये बच्चा जो है ना आज हम आपके हवाले करके जा रहे हैं, इसको कुछ बना के ही निकालिएगा। यही होता था, यही जुमले, पेरेंट्स के जुमले भी यही होते थे। वो कहते थे ना कि वो हड्डी आपकी, उस तरह को कुछ कहा जाता था कि चमड़ी हमारी, तो बस यही होता था। अब क्या होता है कि जरा सा टीचर ने डांट दिया तो पेरेंट अगले दिन खड़े में स्कूल के ऊपर कि जनाब आपने मेरे बच्चे को डांट कैसे दिया। सही बात है। अरे भाई, मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया। देखिए, ये
सख्तियाँ तो हैं, सख्तियाँ तो हमारे इस्लाम में भी हैं कि आपने सख्ती से पेश आना है एक हद तक। ये नहीं कि आप उसके साथ कोई इस तरह का रवैया रखें या कोई चीज़ है, डांट डपट हो गई, आपने हल्का फुल्का मार, ये है, ये एक पार्ट है इस चीज़ का। और अब चूंकि देखें अब पेरेंट्स इतने बच्चों को लेके वो इतने इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ बच्चों में थोड़ा सा जो है एक वो चीज़ आ जाती है कि जनाब टीचर तो मुझे कुछ कह ही नहीं सकते हैं अब, और मैं तो जो अपनी मर्जी कर लूँ। उनको पता ही होता है, ये तो वो पता है कि मैं कुछ अगर कहेंगे मेरे वालिदैन पहुँच जाएंगे। जी बिल्कुल, फ़ौरन वो यही होता है फ़ौरन, ये तो हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो है। और चलिए वक्त हो चुका है 1:42 और FM पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इस वक्त हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जनाब अल्तमश खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब उसके बाद सही जान वरफात, बहुत शुक्रिया जी। और अहमद शकील साहब ने भी ज्वाइन किया कामों की पंजाब से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई। वालेकुम सलाम, और कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अहमद शकील साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से? ज़ही नसीब, आज आपका मैसेज आया और कहते हैं मी अहमद लिसनिंग इन माई रूम इन आज़रबाईजान बाकू एल्गर विद मी, और होप एवरीथिंग इज़ फाइन, नाइस शो अल्तमश भाई, आई होप शोबी भाई आप हमें रिप्लाई कर दिया करें। जी सर, रिप्लाई मतलब अभी आपका मैसेज आया तो मैं आपको रिप्लाई बिल्कुल कर रहा हूँ मैं, और हम रिप्लाई करते हैं सर। आपका मैसेज है, आपको रिप्लाई ना करें, ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। और उसके बाद वसीम खान साहब कहते हैं अजमल साहब बिल्कुल आपके मेहमान सही फरमा रहे हैं कि जब टीचर को वो सब्जेक्ट आएगा तो ही तो वो बच्चे कैसे पढ़ाएगा, बच्चों को सिखाएगा कैसे, जब वो खुद ही नहीं उसको आएगा तो क्या होगा। अच्छा, ये बात हकीकत भी है, पता है स्कूल्स में अब प्राइवेट स्कूल जो आमतौर पे जो गली मोहल्लों में हमारे अभी सिस्टम तालीम हमारी ऐसी हो गई, म्यार बन गए, तीतर बटेर स्कूल का ऐसा हो गया कि एक गली में अगर 100 घर हैं या 50 घर हैं, 25 एक तरफ, तो शायद उनके दरमियान में 4 स्कूल वैसे बन जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर यही होता है कि जी वो बच्चों की तालीम के लिए अब टीचर कौन सी है कि टीचर वो अभी उन्होंने मैट्रिक में नहीं किया है, 8 में पढ़ रही है, 9 में पढ़ रही है, और वहाँ टीच कर रही है वो। अब उनको खुद नहीं पता कि क्या पढ़ाना है, वो वहाँ टीच कर रही है, तो वो क्या पढ़ाएंगी, क्या समझाएंगी, क्या उनका बच्चों का मयार क्या होगा, तालीम का मयार क्या होगा। अच्छा, वो भी ये होता है। अच्छा, वो उसके साथ साथ ये भी होता है कि जब वो ज़रा सा वो 2 महीने की छुट्टियाँ करीब आती हैं तो टीचरों की छुट्टी कर देते हैं, चलो भाई छुट्टी, अब 2 महीने का, अब क्योंकि फीस तो लेनी है उन्होंने, स्कूल वालों ने वो फीस अपने पास आ गई, अब 2 महीने बाद फिर नए टीचर अपॉइंट कर लेते हैं कि चलो एक सीज़न के लिए फिर नए टीचर जो रख लिया उसको। अच्छा, वो भी इतनी 3-4 हज़ार की सैलरी में टीचर रख लेते हैं। अच्छा, जिस तरह के टीचर होंगे भी तालीम भी ऐसी ही होगी ना फिर, जब उनको खुद बेचारों को पता नहीं, उनको अगर कहा जाए कि ये माशरत उलूम का मतलब क्या है तो उनको ये पता नहीं होगा कि माशरत उलूम क्या है। पाकिस्तान स्टडीज़ तो पता है ये, मगर इसका मतलब माशरत उलूम का मतलब क्या हो ये नहीं पता होगा कि माशरत उलूम है क्या चीज़। ये हमारी ये तालीम बिल्कुल, और फिर पाकिस्तान कब बना उनको खुद नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं पढ़ा होगा। उनको जो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आगे, 23 मार्च की छुट्टी क्यों होती है उनको खुद नहीं पता होगा 23 मार्च की छुट्टी क्यों होती है। तो ये बिल्कुल हमारे सियासी लीडरन वाली सिस्टम हो गया हमारे यहाँ ना। तो ये हमारे म्यार वाकई अपने बिल्कुल इसका ऐसा ही म्यार है, और इसी म्यार को देखते हुए कहानी ऐसी चल रही है। और इसी वजह से बड़ा हमारे का जो सिस्टम है तालीम का वो बड़ा बहुत ही ज़्यादा अगर कि मैं कहता हूँ कमज़ोर तरीन, बल्कि अब तो उसकी रेड की हड्डी भी टूट ही गई है, बल्कि टूट गई अब तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड रह गया बस जी, बस। और बच्चा इंग्लिश कितनी बोलता है, बाकी छोड़ो मट्टी बहुत सब, इंग्लिश कैसी बोलता है, इंग्लिश देखो मेरा बच्चा देखो कैसे इंग्लिश में बात करता है, देखो ये जी। इसमें देखें अब कैटेगरीज वाइज अगर आप देखें तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी चले ठीक है बाकी, लेकिन हर बंदा उनकी फीस नहीं अफोर्ड कर सकता। नहीं, यही तो मसला है ना। मसला हमारे यहाँ की मेजॉरिटी देखें, हम लोग पाकिस्तान कराची में अगर बात करें अक्सरियत मिडिल क्लास लोगों की है। अब ऐसे स्कूल हैं जो आपसे कहते हैं कि जनाब 50,000 रुपये महीना फीस दे दें, 65,000 रुपये महीना फीस दे दें। एक आम बंदा एक मुतवासित, अच्छा फीस तो चलो दे, वो उसके साथ पहले वही बात है एडमिशन डोनेशन चाहिए उनको। जी डोनेशन, पहले डोनेशन दे, फिर एडमिशन होगा, फिर उसके बाद फीस होगी, फिर उसके साथ हर महीने या 2 महीने बाद फिर कोई नई चीज़ आ जाएगी। तो वो करके बंदा, वो बात है कि बेचारा घर तो चलाएगा नहीं। अगर चलो कमा भी रहा है, लाख रुपये महीना भी कमा रहा है वो, तो अगर 65-70 हज़ार वहाँ दे देगा तो घर वाला को रोज़े रखवाएगा, तो ये करेगा।
तो क्या और क्या करेगा बस बेचारा? इन स्कूलों के लिए मैं यही कहता हूँ कि बस जायदाद में हिस्सा नहीं मांगते, बाकी सब मांग लेते बाकी सब मांग रहे, बाकी सब छोड़ दो, कुछ नहीं है। वाह जी वाह, क्या बात है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। और मियाँ तारिक जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया जनाब, माशाल्लाह, और खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ तारिक जावेद साहब। और जनाब कहते हैं उस्ताद जी क्या बात है जी। सर ये अब पता नहीं कौन से उस्ताद को बोला आपने जी। और मियाँ साहब ये तो दस दो कह रहे उस्ताद ने तो सगाल की थी। और उसके बाद तालीम, जब से तालीम कमर्शियल हो गई है, तालीम ख़त्म हो गई, बिल्कुल आपने सही कहा। और उसके साथ साथ जनाब फिर आते हैं हम एम एस साहब क्या कहते हैं, आई ट्रेवल्ड 35 कंट्रीज, गुड जी, अराउंड और अल्टीमेट आई टॉक टू मच रिगार्डिंग दी सिस्टम, कि जो आप 3 टाइप के सिलेबस की बात कर रहे हैं वो हैं ही और ये कि सिस्टम है ही नहीं यहाँ पर। बाकू आज़रबाईजान में एक तालीमी निज़ाम, नो प्राइवेट स्कूल और ओवर देयर इन आज़रबाईजान, वहाँ पर कोई और, सो सिस्टम इज देयर एंड चिल्ड्रन हैव वन माइंड टू शो हिज इंटरेस्ट इन वेरी अर्ली एज। ये देखिए ना, इन्होंने वही बात की तरफ अक्कासी कर दी जो मैं भी कह रहा था कि हमारे यहाँ एक यूनानिमस होना चाहिए। आपने बच्चों को इतनी जगह बांट दिया है। अब देखें, एक ख़ानदान की अगर मैं आपको मिसाल दूँ, एक फैमिली है, ख़ानदान है, वहाँ भी मुख्तलिफ लोग होते हैं, हर बंदा एक अलग, उसकी एक क्या कहना चाहिए, उसकी एक अर्निंग्स अलग है, लोगों की बजट अलग है। कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, बड़े स्कूलों को कुछ नहीं कर सकते, कुछ प्राइवेट में पढ़ाते हैं, कुछ गवर्नमेंट में पढ़ाते हैं। लेकिन जब वो सारे कजन्स आपस में जमा होते हैं ना, तो उनमें बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। तो ऑब्वियसली ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे पास यकसा तालीमी निज़ाम नहीं है। और जैसे जैसे स्कूल खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स की तादाद जो है आप देखें ना दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और कोई चेक एंड बैलेंस ना नहीं, ये मैं बोल क्या पढ़ाया जा रहा है, कोई नहीं। वही मैं फिर कहूँगा कि कुछ स्कूलों से वास्ता पड़ा, वो इतने मुश्किल उन्होंने कोर्स रखे हुए कि टीचर को खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, वो क्या, वो कह रहे हैं कि इसको पढ़ाएं। अरे आप क्या, टीचर नहीं समझ पा रहा, वो कन्वे कैसे करेगा, बच्चे को क्या कन्वे करेगा। और कोर्सेज बच्चों के हवाले से इतनी आसान होने चाहिए। देखिए हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद, तालीम का मकसद क्या होता है कि आपने कोई नॉलेज है जो कि आपने बच्चे में या किसी में भी ट्रांसफ़र करनी है, बिल्कुल। ये एक नॉलेज, एजुकेशन का मकसद ये होता है कि आपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करना है। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं उस लैंग्वेज में आपसे बात शुरू कर दूं जो आपकी समझ ही ना आए, तो मैं नॉलेज तो आपको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा ना, मैं खामखाई का आपको ओवरबर्डन कर रहा हूँ। सही बात है। बच्चा घर आ रहा है, वो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि यार टीचर ने जो है ना वो क्या कहा था, कौन कौन से अल्फाज यूज़ हो गए, वो किताब खोल के बैठा हुआ है। आधे से ज़्यादा ड्यूटी शोभी साहब मैं आपको बताऊं पेरेंट्स की लगी हुई होती है। ये मैं भुगत चुका हूँ ना। मैं मतलब मेरी बेटी जब पढ़ रही थी तो यही होता था शुरू में कि वो स्कूल से जब वो टीचर करके होमवर्क देती थी तो वो पता है कि करके ले आए जी, करके ले आए। अच्छा वो कभी कभी अब वो बच्ची ने अगर कर लिया तो उसको मैं समझा रहा हूँ। अब वो बात है कि नया कोर्स है, नई चीज़ है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा। अब वो उन्होंने कहा जी आप करके लाएं। अब वो दूसरे दिन जाके तो उन्होंने उसको किया नहीं, उसको आगे भेज दिया आगे। तो मैं भी जाता था, मैं कहते ये पहले आप तो खुद तो करके बताते हैं, एक कम से कम आप अगर एक किसी भी सब्जेक्ट से, चैप्टर से आप कुछ क्वेश्चन दे रही हैं, सवाल दे रही हैं, तो कम से कम एक सवाल पहले करके दिखा दें उनको, वहाँ करके बताएं, फिर उसके बाद कहें कि अब ये सेट करनी चाहिए ताकि एग्जाम्पल, अब वो नहीं, उसके बाद करके ले, नया चैप्टर है बस ये करके ले आए, करके अब ये घर से करके ले, अब तो सब कुछ घर से लाए, तुम किस वहाँ पर। तो ये मैं भुगत चुका हूँ, ये सिलसिला ये आप पूछेंगे ना, हर दूसरे घर की कहानी निकलेगी कि जनाब वो टीचर ने बस उठा के जो है वो चीज़ें बच्चे पे डाल दी। अब बच्चा अगर इतना कॉन्फिडेंट होता है या उसको इतना पता होता तो आपकी तरफ क्यों भेजते हैं? स्कूल क्यों आता भाई? हम उसको बोलते हैं कि जाओ बेटा तुम खुद पढ़ाओ जाके कहीं, और पढ़ने की जरूरत नहीं है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट और तुम्हें इतनी सारी चीज़ों का इल्म है। सही बात। फिर दूसरी चीज़ में एक और जो मेरे जहन में आ रही है, मैं आपको उसकी तवज्जो दिलाता हूँ कि हर चीज़ अब क्या है, आपको स्कूल से लेनी है। एक ये बड़ा कल्चर निकला है, कॉपीज आपने स्कूल से लेनी, यूनिफॉर्म आपने स्कूल से लेना है, कोई और चीज़ चाहिए आपको स्कूल से लेना है। तो मैं एक स्कूल में गया, प्रिंसिपल से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने वो एक लिस्ट पकड़ा दी कि जनाब आपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो ये यूनिफॉर्म आपने हमारे यहाँ से लेना है, जूते हमारे यहाँ से लेने हैं, और जो कोर्स है हमारे यहाँ से वो सब चीज़। अब तो वो कॉपी मैडम थी, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा मैडम वो गंदम कहाँ से लेना है? ये भी बता दें। कह रही क्या मतलब? मैंने वो जो बच्ची रोटी खाएगी गंदम, वो आपके स्कूल से मिलेगा या वो हम बाहर से ले सकता हूँ?
तो बिल्कुल उसको एक बिजनेस बना दिया गया है। तो पुराने और नए का जो आप बात कर रहे थे ना, उसमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। सही बात है, बिल्कुल सही। चले कुछ और मैसेज की जब आते हैं, और ये जनाब अहमद शकील साहब का एक और कमेंट्स है, और कहते हैं कि अब कितना बोलो 1000 टाइम जो है वो कह चुका हूँ सिस्टम है और है ही नहीं पाकिस्तान में, तो अपनी मदद आप ही हैं। और पाकिस्तान में डेफिनेशन में जब मुल्क खुदा जो है वो खुदादाद की ताकत है और चला रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह की ताकत चला रही है, अल्लाह की ताकत चला रही है जनाब, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद बंदे चला रहे होते तो कोई सिस्टम बना लेते 75 साल में। 75 साल में क्या बना, 75 साल का सिस्टम देखिए क्या बना, बिल्कुल बनाइए। और उसके बाद फिर जनाब और मियाँ तारिक जावेद साहब बड़े सीनियर साफ़ी हैं माशाल्लाह, और बड़े पाकिस्तान टेलीविज़न के बड़े सीनियर जो एंकर भी माशाल्लाह, और रेडियो पाकिस्तान पे भी ये प्रोग्राम करते हैं, और बड़े सीनियर सहाफ़ी भी माशाल्लाह। और उसके साथ मियाँ साहब की जो माशाल्लाह एक न्यूज़ वेबसाइट भी है tarikjaved.com, वो भी माशाल्लाह जी। और उसके साथ साथ कहते जला कि प्राइवेट स्कूल ख़त्म कर दें। वैसे ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, अगर ये हो जाए तो, अगर इस पर अमल दरामद हो जाए, प्राइवेट स्कूल सिस्टम जो ये सिस्टम ही ख़त्म हो जाए, तो ये सब चीज़ें बेहतर हो सकती, सब चीज़ें, ये सारी जितनी जो दुकानें सब बंद हो जाएंगी, और सब एक कहते हैं कि एक इस पे सब में खड़े होंगे सारे महमूद अय्याज। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नहीं, हमारे स्कूल वैसे अब इसमें देखें ना, मैं आपको देखें कुछ स्कूल मैंने देखे, कुछ अब जगहों पर कुछ स्कूल में ये चीज़ें अब स्ट्रॉन्ग हो रही हैं कुछ, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्वालिफाइड आ रहे हैं, स्कूल भी बहुत ज़्यादा मतलब अपग्रेड कर रहे हैं, और सिस्टम बड़ा साफ सुथरे हो रहे हैं। अच्छा, बड़ा अब हो रहा है सिस्टम ये। अगर आप थोड़ा सा जायजा लें तो जो गवर्नमेंट स्कूल लेवल के टीचर्स होते हैं वो होते क्वालिफाइड हैं। हाँ, क्वालिफाइड होते हैं, बात ही ऐसा नहीं है जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना कि प्राइवेट स्कूल में जनाब वो क्लास 9 की किसी बच्ची को रख लिया या मैट्रिक की बच्ची को रख लिया, लेकिन गवर्नमेंट लेवल के देखें, क्योंकि वो ओकर बाकायदा टेस्ट के थ्रू वो जो मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, वो जो मैं बच्चे रखने का, वो मोहल्ले की छोटे स्कूल जो मोहल्ले गले में 4-6 स्कूल बन जाते हैं, वहाँ यही होता है। मगर अगर थोड़े से उससे अच्छे लेवल स्कूल मिल जाए तो वहाँ पर क्वालिफाइड होते हैं, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल में तो ज़्यादा क्वालिफाइड वहाँ के लोगों, अच्छा वहाँ के लोगों के हिसाब से भी यहाँ वाले वो सैलरी भी नहीं देते। अगर देखें प्राइवेट स्कूल वाले क्या सैलरी देते, वो बंदा कहता है मैं यहाँ के क्या करूँगा मैं, और मजबूरी में कभी एक शिकायत फिर जो है ना वहाँ के टीचर से भी है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के कॉलेजेस के टीचर हैं, आमूमी तौर पे देखा गया है कि वो पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। अच्छा, पहले आपको याद होगा लोग कहते थे कि वो जो टीचर्स हैं बैठ के स्वेटर्स बुन रही होती हैं, तो उनका ये होता था कि जनाब 5 जो हैं वो पीरियड में मैंने इसके आधा स्वेटर तो बुनना ही है, आधा बुनना, बिल्कुल। तो उनका टारगेट होता था, सही बात है, टारगेट होना चाहिए था कि मैंने पढ़ाना कितना है, और टारगेट ये होता था कि मेरा स्वेटर कितना बुनना, बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट स्कूल्स बिल्कुल खत्म होने चाहिए, लेकिन उससे पहले ये है कि हम अपने गवर्नमेंट लेवल स्कूल्स को जरा स्ट्रॉन्ग कर लें, और उसके बाद हम इस तरह का कोई स्टेप उठाएं। सही बात है। उसके बाद अहमद शकील साहब क्या कहते हैं कि मियाँ साहब एग्री, मियाँ साहब बिल्कुल, मियाँ साहब की बात से कौन एग्री नहीं होगा भाई, मियाँ साहब का दौर है, और मियाँ साहब की बात से कौन एग्री नहीं होगा। उसके वसीम खान आज़ाद कश्मीर अजमल साहब, एक दरमियान में एक सॉन्ग भी हो जाए तो शो ज़रा और अच्छा हो जाएगा। के गल की तुसा के गल की। और मियाँ तारिक जाफर कहते हैं कि एजुकेशन माफिया का पूरे मुल्क पर कब्जा है, इसमें पूरे मुल्क पर काबिज है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और इंशाल्लाह सिलसिला वही हमारा कि 3 बजे तक आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी बखैर। और लाइव कॉल का सिलसिला जो है वो बिल्कुल आप से लाइव कॉल पर हम बात करेंगे, मगर मैं आपको बताता चलूँ कि लाइव कॉल पर आपसे बात होगी हमारी, मगर सिलसिला वही होगा कि आज के इस मौजू के हवाले से, जी हाँ, इस मौजू से ही बात होगी, इस मौजू से हट के बात नहीं होगी। मुख्तसर सी बात, कोई सवाल आपके जहन में अगर है, कोई आप पूछना चाहते हैं तो वो आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। आपसे गुजारिश ही है, मुख्तसर सी बात, मुख्तसर सवाल, ताकि हम अपनी गुफ्तगू को, अपनी बात को, अपने मौजू को आगे बढ़ा सकें। तो ये सिलसिला रहेगा हमारा। और बहरहाल हम यूँ करते हैं कि फिलहाल अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं और एक बार फिर आते हैं। अच्छा अजमल साहब, अब हम थोड़ा सा ये सिलसिला स्कूल की तालीम का सिलसिला तो चल ही रहा था हमारा, और बिल्कुल इसी तरह चलता भी रहेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल ये सोच रहा हूँ कि मुझे अब थोड़ा सा ये बताएं कि सोशल मीडिया
मीडिया जो सोशल मीडिया, जनाब। यकीनन आपको होता है कि ये जब से आया, ये इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया की मेहरबानी हमें देख रहे हैं। इनकी वजह से हमें भी अपने आप को दिखाना पड़ रहा है, वरना हम कहते हैं लोग हमें सुन रहे हैं, हम बड़े खुश थे कि लोग हमें सुन रहे हैं, बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा लगता था हमें सिर्फ लोगों को सुनाना। मगर अब लोग देखना चाहते हैं तो ये सिलसिला शुरू किया, ताकि भाई अब वक्त के साथ साथ चलना तो पड़ेगा जी बिल्कुल, वरना पीछे रह जाएंगे। फ़ायदा क्या, फिर वही बात है कि हम अपनी में रहेंगे तो फिर अपनी अपनी तो अपनी रह जाएगी फिर वो। तो इसलिए तो आप क्या कहते हैं कि ये सोशल मीडिया की वजह से जो चीज़ें आई हैं, मोबाइल आ गया, ये आ गया, इंटरनेट आ गया, वो आ गया, वो आ गया, ये हमारे लिए कहाँ तक फ़ायदेमंद है और कहाँ तक नुकसानदेह है? क्योंकि ज़्यादा मुझे फ़ायदे भी इसमें नज़र आए मगर नुकसान बेपनाह नज़र आए। तो आप क्या कहते हैं हमारी जनरेशन के बाद ख़ासतौर पर, क्योंकि हमारा इसका इस्तेमाल देखें जो हमारी जनरेशन ही ज़्यादा इस्तेमाल करी और हमें रास्ते भी हमारी जनरेशन ही बता रही होती है। मुझे खुद बाज़ औक़ात पता नहीं होता तो मेरा बेटा या बेटी मुझे बता रहे होते, पापा ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लेंगे। जी देखिए, हमने जब बात अपनी स्टार्ट करी थी तो यहीं से स्टार्ट करी थी कि देखिए हर चीज़ के नेगेटिव्स और पॉजिटिव बिल्कुल होते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को यूज़ कैसे करें। बिल्कुल सही बात है। आप वो कहते हैं ना, बड़ी एक पुरानी मिसाल दी जाती थी कि अगर आपके हाथ में छुरी है तो आप उससे सेब काट लें या गला काट लें। बिल्कुल सही बात। कसूर जो है वो छुरी का नहीं होता, बेसिकली आपकी सोच का होता है, सोच आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल इसी तरह से ये है कि जब आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आते हैं और उसको यूज़ करना चाहते हैं या ऑनलाइन आप कोई चीज़ें लेके चल रहे होते हैं, तो देखें अगर इसकी मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो इसमें बेइंतहा पॉजिटिव्स चीज़ें मौजूद हैं। आजकल आप अगर ट्रेंड को देखें तो लोग टेलीविजन्स को ज़रा कम देख रहे हैं और उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन ज़्यादा हो। मोबाइल ज़्यादा है बिल्कुल। अच्छा, मोबाइल फ़ोन में भी क्या होता है कि जनाब कोई ना कोई सोशल मीडिया की वेबसाइट वो खुली भी होती है और उसके ऊपर जनाब लोगों का इंटरेक्शन हो रहा होता है, उसी के ऊपर देख रहे होते हैं, वहीं से शॉपिंग कर रहे होते हैं, वहीं से वो अब तो सब कुछ है, अब तो हमारे वही हो गए, बैठे बैठे सब काम हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें अब कंपनीज को फ़ायदा ये हो रहा है कि उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स प्ले कर देते हैं। लोगों ने मुख्तलिफ पेजेस बनाए हुए हैं जिसकी बदौलत वो अपना अगर कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर सेल कर सकते हैं, वहाँ से अपने कस्टमर्स को बना सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें जैसे इस वक्त हम लाइव जा रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो ये ऑब्वियसली एक किस्म की जो ब्लेसिंग्स है कि आपने जैसे कहा कि पहले लोग सिर्फ सुना करते थे, अब लोग जो है देख भी सकते हैं, हमें देख भी सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह फेसबुक हो गई और जो दूसरे प्लेटफॉर्म बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने बिजनेसेस को रन कर सकते हैं। मैं खुद अपना एक पेज रन कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ और उसके ऊपर मुख्तलिफ क्वेश्चंस लोगों के आते हैं। लोग बहुत सारी चीज़ों को पूछते हैं कि जनाब हम इस चीज़ों में उलझ गए, ज़रा यहाँ पे रहनुमाई फरमा दें और चीज़ें। फिर उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ लोग ऐड होते हैं, हर कोई जो है वो अपनी एक राय रखता है, उसके ऊपर लोगों को डिस्कशंस होती हैं। जब भी कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, डिस्कशंस होते हैं, तो ऑब्वियसली वो किसी पॉजिटिव की तरफ हम या कोई उसमें से कोई ना कोई पॉजिटिव नुकता या कोई पॉजिटिव हल निकाल लेते। सही बात है। फिर अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं, जब कोविड का दौर आया तो सब कुछ बंद था, तो उस दौर में आपने देखा कि बहुत सारे स्कूलों ने जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया था। बिल्कुल सही बात है। फिर हमारी बहुत सारी जॉब्स के ऊपर ऐसे था कि ऑनलाइन जो है ये वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया था, लोगों ने घर से बैठ के काम किया। तो अच्छी चीज़ भी ऑब्वियसली, मतलब इसकी अगर आप वही वाली बात है कि आप कितना पॉजिटिव लेके चलते हैं, हर चीज़ की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है। तो पॉजिटिव ज़्यादा है और ऑब्वियसली इसके ऊपर नेगेटिव्स की अगर आप बात करें तो वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। आप 3-3 घंटे आपके निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सर्फिंग कर रहे हैं और सारी चीज़ें। मतलब वो बात है कि यहाँ तक इतने निकल जाता है, वक्त निकल जाता है कि खाना आपके सामने पड़ा हो, चाहे आपके सामने पड़ा, उसका ध्यान ही नहीं होता। सामने रखिए उसके बावजूद आप नहीं देख रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ध्यान नहीं होता। तो इतना डूबना जो है, इतना डूबना फायदा, मतलब ये ज़्यादा बंदा ज़्यादा नहीं डूब जाता कोई। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। लोग जो हैं, मैंने कहा ना कि उसके अंदर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, नेगेटिव्स में जाए तो ऑब्वियसली एक पॉइंट है कि लोग जो है इसके अंदर इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं। और देखें कंपनीज की तो कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो इन चीज़ों पर उलझा के रखें, बिल्कुल सही है। और आपका जो है टाइम इस तरफ था कि वो उनकी भी तो सेल हो रही होती है, उनकी भी तो पीछे चीज़ें चल रही होती हैं। सही। फेसबुक की अगर आप बात करें तो देखें फेसबुक मार्केटिंग एक पूरा एक टॉपिक बन चुका है। आपको उस चीज़ को सीखना पड़ता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो पूरा एक आप समझ लें एक चैप्टर दुनिया खुल गया है, जिसको आपको सीखना है, इसको समझना है कि लोग उसके ऊपर कैसे ट्रेंड्स
को फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर चीज़ें किस तरह से सेल आउट हो रही होती हैं। तो ऑब्वियसली लोगों को भी एक चार्म होता है। अब आप फ्री बैठे हुए आपने मोबाइल यूज़ करना शुरू किया और करते करते जनाब, और बैग मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग और मज़े की बात बताऊं, आपके जो लिसनर्स हैं मेरी इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे। अमूमन आप जेब से मोबाइल निकालते हैं टाइम देखने के लिए, जी ऐसी ही बात है, और 4 घंटे के बाद आपको याद आता है ये तो मैंने टाइम देखने के लिए निकाला था। और 3-4 घंटे में आप पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, लेकिन टाइम नहीं देखते। टाइम नहीं देखते, आपने टाइम तो देखा नहीं, सही जो देखना था वो नहीं देखा। तो ये जो है मोबाइल फ़ोन जो है ये किस्म का जो है ना वो शैतानी जरगा है। क्या बात है आपकी, बात तो बड़ी सच की आपने, बाकी सही बात है। आप उसको यूज़ करते रहें और वो जनाब चलता रहेगा। और सही बात है। एक अब आजकल वो कहावत भी हो गई ना कि पहले कहते थे कि जनाब नींद जो है वो आंखें बंद करने से आती है, अब आजकल कहते हैं कि नींद जो है वाईफाई बंद करने से आती है। तो सोशल मीडिया जो है यहाँ तक ले आया है हमको कि हमारी नींदें जो हैं वो भी इसके रहमो करम पे हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसके रहमो करम पे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब तो हकीकत यही हो चुका है, यही है। तो मतलब ये कि इसकी वजह से क्या ये सही हो सकता है कि बिल्कुल हमारी जो जनरेशन जो है वो यकीनन इससे हासिल तो करती है, मतलब इससे बहुत चीज़ गूगल है उन तमाम चीज़ों से कुछ लेक्चर अपने ले रही होती है, नोट्स ले रही होती है, मगर इसका पॉजिटिव तो है ये, मगर इसका नेगेटिव इस्तेमाल जो है वो मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा है हमारी। आप देखें इस वक्त जो हमारा माशरे में आप लड़कियों लड़कों को देखें वो सब इसी पे लगे रहते हैं, मतलब उस पर बजाय एक काम की बात किया करो, एक काम की बात कर रहा होगा कोई, मगर शायद उसके अलावा 90% तो शायद इसका इस्तेमाल ही गलत होगा। जी हाँ, मैंने अंदाज़ा लगाया। वही बात है कि हम किसी भी चीज़ को किस तरह से देखते हैं, हमारा नुक्ता नज़र क्या है उस चीज़ को लेके चलने का, और हम क्या फॉलो कर रहे हैं या उससे क्या हमें गेन क्या करना है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमें किसी भी चीज़ से लेना क्या है, हमारी क्या जो है ना हमारी इंटेंशंस क्या है उस चीज़ को लेके। सारी चीज़ें आपकी जो है ना वो ही डिपेंड कर रही होती हैं कि आप बेसिकली उस प्लेटफॉर्म से क्या हासिल करना चाह रहे हैं, और जब आप उस प्लेटफॉर्म से कुछ पॉजिटिव्स निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव मिलता है, और अगर आप उसमें से सिर्फ टाइम पास या नेगेटिव्स निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो सिवाय वक्त के ज़िया के और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। तो खैर बहरहाल अच्छा ये सिलसिला, अब इसके बाद ये हम कुछ अपने मैसेज की जाने बातें, और जनाब इसके बाद अहमद शकील साहब क्या कहते हैं, अहमद शकील साहब कहते सोनी धरती लगाई। बिल्कुल सोनी धरती आपको सुनाते हैं, बिल्कुल मैं भी सोच रहा कि सोनी धरती लगाऊं मैं, और इसके साथ आपको सुनवाते हैं बिल्कुल। और उसके बाद वसीम खान आज़ाद कश्मीर के सोबी साहब, आजकल एक बात है कि बस प्राइवेट स्कूल जो है वो सरकारी से अच्छा ही सरकारी में भी टाइम पास किया जाता है, और आजकल कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो अब सिलसिला क्या बताइए, ये तो बातें भी चल रही थी, पूछने वाला नहीं, मगर वक्त के साथ साथ मैंने देखा अभी कराची में कुछ स्कूल मैंने देखे प्राइवेट जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट पीले स्कूल जिसको हम कहते हैं वो, अच्छा हम भी पीले स्कूल के पढ़े हुए, और शायद आपका बचपन में शायद पीले स्कूल में ज़्यादातर वही गुजरा होगा, क्योंकि पहले तो कोई स्कूल थे ही नहीं, पहले पीले स्कूल थे, पहले वो नीले पीले काले वो एक ही होता है स्कूल होता था, वो दूसरे कोई होता ही नहीं था वो, और पढ़ाने वाले बड़े अच्छे लोग होते थे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा अब जो वक्त के साथ साथ काफ़ी चेंजिंग हुई है, बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है हमारे माहौल में। मैंने देखा कुछ कराची के बहुत सारे कुछ ऐसे पीले स्कूल जो है वो उन्हें काफ़ी अपग्रेड किया गया, और वहाँ के टीचर्स को भी काफ़ी अपग्रेड किया गया, बहुत अच्छा मतलब माहौल बन गया काफ़ी कराची में। सब जगह मुझे नहीं पता, अभी कंफर्म नहीं है, मगर कुछ जगहों पर ये बार मैंने देखा है, और कुछ लोगों से मुझे पता चला कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ पर फर्नीचर चेंज हुआ है, पूरा माहौल चेंज हुआ है, यूनिफॉर्म चेंज हुए, सब चीज़ें चेंज करके। अच्छा ये भी मैंने सुना है ख़ासतौर पर कि अब गवर्नमेंट कुछ ये भी चाह रही है कि अपने स्कूल्स को जो वो प्राइवेटली तौर पर लोगों को भी वो दे रही है कि कोई अगर लेना चाहे, हाँ उस पर भी दे रही कि वो मतलब लेना चाहे तो उस स्कूल को कोई आपको अपना चाहे आप चाहे तो कोई स्कूल कहीं अपने इलाके कोई स्कूल आप ले सकते हैं, गवर्नमेंट को उसके ऊपर आपको मिल जाएगा वो स्कूल, आप उस स्कूल को चलाएं, उससे गवर्नमेंट भी आपको फंड देगी और आप अपने तौर पर उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं, फिर आप अपने तौर पर चला सकते हैं, मगर रहेगा सरकारी वो स्कूल, मतलब आपके अंडर में रहेगा, मगर आप अपने तौर पर उसको चला सकते हैं। तो ये भी अच्छा, अगर ये सिस्टम भी हो जाता है तो ये भी एक अच्छा सिस्टम होगा, हमारे बहुत अच्छा सिस्टम होगा। अच्छा इसके चलिए कुछ एक दो कमेंट्स और पढ़ते हैं, इसका आगे बढ़ते हैं। सवेरा फातिमा शेख कहती थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। और उसके वसीम खान आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि अलबत साहब चाय के साथ बिस्किट जी ये सब चीज़ें इस वक्त जो है हम बाहर ये सारे काम आपके सामने हम रखी है नहीं, वरना आप भी मांगते हमसे तो इसलिए मैं ना चाय इतनी थी ना बिस्किट इतने थे, हमने इसलिए सब कुछ पर्दे में रखा, हम बाहर करके खा पी के आ गए। हमने कहा खाम का वसीम के आगे कि यार मुझे भी खिलाओ, अब यहाँ से हम कोरियर से तो भेजने से आज़ाद कश्मीर यार आपने आपको वहाँ से कुछ भेजें देसी घी वगैरह, तो फिर इसके बाद हम भी कुछ यहाँ से भेजेंगे, फिर आप इनको ईजी पैसा करा दें, हाँ इसी पैसा करा दें, बिल्कुल खरीद के खा लेंगे। सही बात है।
है। और उसके बाद बाबा ज़बरदस्त गज़ल है, थैंक यू जी। और फ़रा महमूद कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली साइम शाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक है खैरियत से? और उसके बाद अली साइम क्या कहते हैं जनाब, बिल्कुल सही, ऐसा ही है। मैं खुद ये सब कुछ करता हूँ। मतलब क्या आप क्या सब कुछ करते? थोड़ा सा मैसेज मुझे दोबारा भेजिए। क्या मतलब हमारी गुफ्तगू मुसलसल चल रही है, अब आपका मैसेज किस जुमले या किस बात के ऊपर था, तो मुझे थोड़ा सा वो लिख कर भेजिए तो फिर पता चलेगा आप क्या करते हैं। और वसीम खान आज़ाद कि अजमल साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि माशरा ऐसा क्या करे कि सही हो जाए? कैसे सही हो सकता है होगा हमारे मुल्क का हमारा माशरा जो है ख़ास तौर पे? चलिए इसको अभी आगे बढ़ते, पहले कुछ कमेंट्स पढ़ लें उसके बाद। और अली साहब का सिर्फ अलार्म लगाने के लिए अनलॉक करता हूँ और FB और 2 आवर हो गए हैं FB को, और मतलब अलार्म के लिए लॉक करता हूँ मैं, उसके अलावा फिर चल ही रहा होता है उसके। अच्छा, चल ही रहा होता है। खैर बहरहाल, तो ये इनका वसीम साहब का जो एक सवाल है कि हमारा माशरा कैसे बेहतर होगा, तो इनका जवाब थोड़ा सा इनको दे दी, क्या मतलब कैसे बेहतर होगा? जब हमने बात शुरू करी तो माशरा में सबसे पहले समझने की जरूरत है कि माशरा है क्या। माशरा एक फर्द वाहिद से मिल के जो है, हम और आप मिल के माशरे की तश्कील देते हैं, जो उसकी फॉर्मेशन होती है वो लोगों से बनती है। सही। अगर इंडिविजुअली मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं, इस तरह से एक एक लोग अगर ठीक होते चले तो माशरा जो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आपने जब अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था तो आपने एक बात कही थी कि देखिए माशरा जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं उसको बाजार से ख़रीद के लाऊं और घर में लाके चमका लूँ, बिल्कुल सही या बात है, कोई पॉलिश कर लें। माशरा बेसिकली आपका और मेरा मिलाप जो है वो एक माशरा है। जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, तो बात से वहीं आ जाती है कि मुझे सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। बेशक मैं खुद ठीक हो जाऊंगा, सामने वाला मुझे देख के ठीक हो जाए। वो जो टॉपिक है ना, देखिए हम वहीं उसी तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं ठीक हूँ, हो सकता है मेरी बहुत सारी पॉजिटिव्स देखे आप उस चीज़ से मोटिवेट हो जाएं। यही बिल्कुल सही बात है। मोटिवेट होंगे, आप अपने आप को पॉजिटिव करेंगे, आपको देख के दूसरा बंदा पॉजिटिव। बिल्कुल। तो जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि देखिए मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि मैं खड़ा होकर कोई 1.5 घंटे की तकरीर करूँ तो आपको लगेगा यार ये मोटिवेशनल स्पीकर है। सही बात है। मैं एक्ट बाय डूइंग भी कर सकता हूँ। कोई चीज़ जो मैं अगर अपने अंदर कोई पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा हूँ, या मेरे अंदर कोई इस तरह की चीज़ आप महसूस कर रहे हैं, उसको देखते हुए अगर आप अपने आप में भी वो पॉजिटिविटी लेके आ गए, या कोई ऐसा शख्स जिसने मेरे अंदर कोई एक पॉजिटिव चेंज देखा और वो अपने अंदर लेके आ गया, तो ये भी किस्म की मोटिवेशन बिल्कुल सही है। क्योंकि आप वो कोई बोल नहीं रहा, मगर आप उसको देखकर तो चेंज हो रहे हैं ना, देखकर तो आपको समझ। मोटिवेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अल्फाजों का इस्तेमाल करूँ, बिल्कुल सही है, और मैं आपको सिर्फ बताऊँ कि नहीं जी आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। मोटिवेशन क्या होता है? बेसिकली मैं अपने अंदर वो चीज़ इस तरह की पॉजिटिविटी लेके आऊँ, सामने वाला देख के खुद मोटिवेट होगा, नहीं यार अगर ये कर सकता है इस किस्म का अच्छा काम, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल सही बात है, हकीकत है, सही बात है। मेरा ख्याल है उनके सवाल का जवाब यही है कि हमें फर्द वाहिद को जो है वो ठीक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और जनाब इसके बाद यूँ करते हैं कि हम यूँ करते हैं कि अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो फिर हमें कॉल कर सकते हैं 11111 पर। आप अगर चाहें तो कॉल हमें कर सकते हैं और हम आपको खुशामदीद कहेंगे। और अल्तमश साहब से आप बात करना चाहें, कोई सवाल आपके जहन में, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और लाइव कॉल पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल हम आपको खुशामदीद कहेंगे। और वक्त जो है वो 2:20 हो चुके, मगर उससे पहले ही करते हैं कि एक ये खूबसूरत से ये मिली नगमा जो एक नेशनल सॉन्ग, ये क्या प्ले किया जाए? क्या ख्याल आपका? सोनी अपने प्यारे वतन के नाम करते हैं। अच्छा, फिर मैं एक अपनी बात में रिपीट करूँ कि जब हम नेशनल सॉन्ग भी सुनते हैं तो हमारे अंदर मोटिवेशन आती है। बिल्कुल आती है, बिल्कुल सही बात है। मगर वो उससे होता है कि जब आप फील करेंगे मतलब अब देखिए ये सबसे बड़ी बात क्या है? एहसास। ये एहसास एक जज्बा है, जज्बात हैं आपके। जब आप फील करेंगे तो आप वो सारी मोटिवेशन आएगी। अदरवाइज तो इधर से सुन के इधर निकाल दें, बात खत्म हो गई। सारी बातें उस वक्त आप कोई अगर इस वक्त अल्तमश साहब ने बोला या कहीं भी किसी जगह आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो सब चीज़ें उस वक्त आपके अंदर चेंज पैदा करेंगी जब आप उनको समझेंगे, उनको महसूस करेंगे। तो वरना आपने पढ़ लिया ऐसे फ़ौरन स्क्रॉल किए चल आगे कहीं मर्जी आ गई तो वहाँ अंगूठा दिखा दिया, ले भाई मेरे अंगूठे से, ले भाई मेरे अंगूठे से,
चले भाई मेरे अंगूठे से। बचपन में ये होता था मेरे अंगूठे से, अब तो हम ठेंगा दिखाते थे ना, ठेंगा होता था। तो आज ये ठेंगा बड़ा कामयाबी की जमानत होता है। ओए ओए यार कितने सारे लोगों ने लाइक कर लिया यार, अब लाइक किया, कामयाबी की जो है ना वो जामिन है। जामिन बन गया। पहले ये होता था कि ये अंगूठा किस लिए होता था कि मेरे ठेंगे से बज रहा, तो ये पहले, अब ये कामयाबी की जमानत बन गया। तो ये है। तो बहरहाल हम यूँ करते हैं कि आते हैं कि खूबसूरत से ट्रैक की जानिब और नेशनल सॉन्ग और प्यारे वतन के नाम करते हैं, और उसके बाद फिर लाइव कॉल का सिलसिला शुरू। Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, ये एक खूबसूरत मिली नगमा हमने शामिल किया प्रोग्राम में, और इसके बाद हम दोबारा जो थे आपकी तरफ, और वक्त जो है वो 2 बजकर तकरीबन 27 मिनट हो चुके हैं। अगर आप कॉल करना चाहें तो 111-111-100 पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कुछ कमेंट्स की जानिब आ जाते हैं, उसके बाद फिर हम कॉल की जानिब आते हैं। और कमेंट्स में जनाब अजमल साहब, वसीम खान आज़ाद कश्मीर से कहते हैं, अजमल साहब आपको मैं इंशाल्लाह कश्मीरी चाय के साथ देसी घी के गोल नट भी खिलाऊंगा। क्या बात है, ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर। आपको बहुत शुक्रिया आपका वसीम, आपकी बहुत सारी दुआएं मोहब्बतें मेरे साथ हैं। आप सब बहुत दुआएं करते रहे मेरे लिए, मैं जब घर पे था और मैं कमेंट्स भी देखता था फेसबुक पे, तो यकीनन आप सबकी बहुत सारी दुआएं, आप सबकी बहुत सारी दुआएं मेरे साथ होती हैं और हैं इंशाल्लाह ताला रहेंगी। उसके बाद कहते हैं अजमल साहब बिल्कुल सही ही कि खुद को पहले सही करना पड़ेगा, बेशक बिल्कुल सही। और उसके बाद मोहम्मद अशरफ पल साहब ने हमें ज्वाइन किया और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हमारे प्यारे पाकिस्तानी अजमल खान शोबी साहब और मोअज़्ज़िज़ मेहमान अल्तमश साहब को खलूस से दिल से प्रोग्राम में शिरकत करने पर खुश आमदीद। और कौमी नग़मे मलकत नूरजहाँ और शहजादा मेहदी हसन खान साहब को हमने भारत का गरूर खाक में मिला दिया और यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद फ़ायज़ा कमल सरफराज ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। और उसके बाद अजमल साहब, वसीम साहब कहते हैं अजमल साहब अल्लाह आपको भी कदम कदम आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती रखे, आमीन, सलामत रहें। बहुत ही प्यारा सॉन्ग सोनी धरती और जरीन सतार कहती आमीन एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। बेशक जी। और अब यूँ करते हैं कि हम आते हैं ज़रा लाइव कॉल की जानिब, देखते कौन है हमारे साथ। 111-111-100 पर हमारे साथ होंगे जो भी होंगे। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें डायल कर सकते हैं 111-111-100 पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वो मैं क्या बोल रही थी, क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहा था मैं? हाँ जी जी बोले, जल्दी बोले, क्या बोलना आपने? मैं क्या बोलूँगी, मैं तो ऐसे कॉल कर रही थी। मैंने चलो ठीक है, फिर आप ऐसे ही कॉल करें, ऐसे खेलते रहे, शाबाश शाबाश, प्यारे बच्चे खेल रहे होते हैं ऐसे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अजमल भाई? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से? बस सर अल्लाह का शुक्र है। सर मैं खालिद बात कर रहा हूँ, सादी गार्डन। जी 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 प्राइवेट क्लास। जी जी जी, कैसे हैं आप? ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं सर, आपकी तबीयत कैसी? मेरी अल्लाह का लाख आपकी दुआ से ठीक ठाक हूँ, बेहतर है, बहुत बेहतर, अल्लाह का करम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आमीन आमीन। सर सुन रहे थे जी जी, ये जो स्कूलों की और सारी बातें हो रही हैं सर, ये तो ये समझ लें कि बहुत टाइम हो गया, ये इसमें चैन नहीं आनी, बल्कि ये तो अब चीज़ें बढ़ रही हैं। लोग जी हाँ। थोड़े से भी वसाइल हैं वो स्कूल खोल लेता है, तो वो टीचर्स वगैरह मिल जाते हैं और अल्लाह खैर से अल्लाह, मतलब तो बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है माँ बापों को। फिर माहौल से बचाना, ये बचाना, पहले के मुकाबले में फाइट ज़्यादा हो गई है। जी बिल्कुल, इसीलिए हम जो भी बात कर रहे थे अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान से अल्तमश साहब से, यही हमारी यही बहस चल रही थी कि सिलसिला देखिए, असल में बता खालिद साहब क्या है, हम क्यों गुफ्तगू ऐसे करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम अपना काम तो करते चले ना कम से कम। जी जी, क्योंकि आप अच्छा है, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि जरूरी है, ये जरूरी है। क्या ख्याल आप करते हैं सर? जी बिल्कुल बताया है, और ये बातें हाईलाइट हो रही हैं और लोगों को मौका मिल रहा है कि उन्होंने करना क्या है। बड़ा मुश्किल तरीन काम है, तालीम का बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि ये लॉन्ग यही चला आ रहा है। अब हम लोगों ने तो उर्दू मीडियम में पढ़ा था और उसमें से लोग डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फोर्सेज में भी गए, बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं मतलब है कि उसके बाद चेंज आती गई। अब तो कोई
सर पैर ही नहीं। अब तो कोई अल्लाह माफी दे कि ये स्कूलों की फीसें और महंगाई सही बात समझ है। ही नहीं आ रही कि कोई गवर्नमेंट कब संभालेगी, क्या करेगी। वो मतलब है कि दिन भर जो बातें होती हैं वो कि ये करना है, फलाना करना है, लेकिन ये महंगाई, लाइन आर्डर और बेरोजगारी जी हाँ, बिल्कुल सही के बात हवाले है। से पता नहीं कि ये क्या काम हो रहा है और कब होगा। मतलब देखिए, अल्लाह करे बस अपना काम करते चलें, शोर मचाते चलें, बात करते चलें। आप जैसे लोग बुला लेते हैं प्रोग्राम में और इस तरह से बातें हो जाती हैं। अल्लाह ताला बस ये है कि हम लोगों में रहम करे, ये कह सकते हैं। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया, बहुत तो शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह खुश। हाफिज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलते हैं एक और कॉलर के पास, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हेलो। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। सर, अजमल रबी साहब से बात हो सकती है? जी, मैं अजमल शोभी बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हमारा प्रोग्राम इत्तेफाक से सुनने का मौका मिला है। हाँ जी, आपका नाम? पहले तो मेरी तरफ से आपको और जुनैद साहब और तमाम लिसनर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने एक अच्छे मौजू को जो पॉइंट आउट किया है और इस वक्त हमारे माशरे का जो कमी है उसको आपने उजागर किया। जी जी, और मैं यही कहूँगा कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। और ये जो इसमें कोई शक नहीं है, जैसे आपने कहा कि माफिया है और दूसरे माफिया की तरह जो है ये एक तफरीक बन गई हुआ हमारे माशरे। बिल्कुल सही बात, हकीकत है जी। तो इस सिलसिले में बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। आप बहुत शुक्रिया जजा, थैंक यू, थैंक यू। इंतजामिया को जो प्रोग्राम कर रहे हैं और इसके साथ साथ प्रोग्राम सुना तो मैंने कहा कॉल करने वाला। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला। सिलसिला हम आपको बताया, सिलसिला ऐसे रहता है हमेशा और इसी कोशिश में हम रहते हैं कि कुछ ना कुछ। नाम नहीं बताया आपने अपना। आपने अपना नाम नहीं बताया। हेलो, मेरे ख्याल में इनकी लाइन ड्रॉप हो गई, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गई। आते एक और कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबी भाई जी जनाब, कैसे हैं? खुश रखे रब्बिल आलमीन आपको, आमीन 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 आमीन। और प्यारे से गेस्ट को अल्लाह आबाद रखे, सलामत रखे। बहुत अच्छा प्रोग्राम, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत इस आपकी बातों से माजी याद आया। जी, आजकल तो कोई किसी से डर ही नहीं रहा है ना। अरे कहाँ, अब तो बस यकीन कीजिएगा। अब तो कहते हैं ना कि एक शेर का मिसरा जो है कि ना छेड़ जरूरतमंदों को, न जाने दिल से क्या निकले हैं। सही कह रहे हैं। अब तो बस शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का टाइम याद आया मुझे। उस टाइम मास्टर जो होते थे, उस्ताद साहबानों जी। में इतना अख्तियार था कि कोई बच्चा ना भेजे तो वो थाने को इतला था, वो उनके वालिदैन को गिरफ्तार करता था, वालिद को, उनके बड़ों को। आप बच्चा क्यों नहीं स्कूल भेज रहे? क्या बात है, वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के टाइम का है। तो सुबह 8 बजे स्कूल हम 1 बजे तक होते थे। 1 बजे आधे घंटे की छुट्टी होती थी और फिर हम स्कूल जाते थे शाम 6 बजे तक। जी बिल्कुल सही, सुबह से शाम तक स्कूल होता था। बिल्कुल मुझे याद है। सुबह से शाम तक स्कूल होता था और हम किताब रट लेते थे, आप यकीन करें। और जेन्युइन तालीम थी, बिल्कुल सही, कोई रिश्वत नहीं थी, कोई सिफारिश नहीं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, और वो तालीम थी। सही, बिल्कुल। अब शहीद साहब वो शहीद हो गए। ठीक है, कुछ इंसान में अच्छाई होती, बुराई भी होती होंगी। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है क्या अच्छा था क्या बुरा, लेकिन उसमें खूबी ये थी कि गरीब परवर थे और मुल्क के लिए बेहतर सोचा था उन्होंने। एजुकेशन सच्ची थी उनकी, मुल्क की तरक्की सच्चे दिल से कर रहे थे वो। उसका सबूत एटम बम है। और तालीम जो उस टाइम पढ़े, उनके टाइम पे हासिल की जिन लोगों ने, वो जानते हैं। अब
बस लूटना है। खाली वजीर आजम है या वजीर आला है, उनके रिश्तेदार हैं, वो प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने छो। चलो बहरहाल अभी अब थोड़ा सा मसला पता वही है कि हम इस वक्त जो बात करें अब वो अगर ये थोड़ा सियासी पहलू चला जाता है तो वो थोड़ा सा उधर आ जाते हैं, मगर हम थोड़ा सा उससे हट के बात, क्योंकि आपको पता है कि हटके हाँ, नहीं बस है वो, कि देखो अब हमारे पास सिर्फ सियासत ही सियासत रह गई है, कहाँ है तालीम, कहाँ है हमारी? नहीं वही तो हमारा मुआशरा कहाँ चला गया है? यही तो असल में हम ज़ेरे बहस हमारी बात यही है कि अपने मुआशरे को बनाने के लिए अब कम से कम हम फर्द वाहिद एक ही का आदमी कोशिश तो अपने लिए कोशिश कर ले भाई। अब तो सबको छोड़ दें, हमें ये भूल जाएं कि हमारे लिए कोई करेगा, हमारे लिए कोई काम है, कोई नहीं करेगा। आपको सेहत अता फरमाए, आपकी सेहत, आपको मुसलसल मैं आपका लिसनर हूँ। नहीं बिल्कुल कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको कॉल करता हूँ, मोहम्मद अली जरदारी बात। जी मैं पहचान गया था आपको, जरदारी पहचान गया था मैं, आपकी गुफ्तगू आखिर में आपका नाम लूंगा फिर मैं। तो मैं आपको गाहे बगाहे आपका एक्सीडेंट हुआ जब से लेकर मैं आपका तबीयत अल्लाह खुश रखे, ये एक दिली हमदर्दी होती है हमारी आपस में। बेशक आप सबकी दुआएं मेरे साथ जरदारी साहब हमेशा से रहेंगी। हमारे होते हैं, हमने अपना एक माहौल बनाया। बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं इसमें हमारे दिल में सिर्फ तरक्की है, हमारे दिल में सिर्फ सच्चाई है, हमारे दिल में इंशाल्लाह बेशक से। और जो भी दोस्त मुंसलिक हुआ उसको सीधा रास्ता बताया, गलत गाइड नहीं। यही अच्छी बात है, यही असल में हमारे प्रोग्राम का आज का मौजूद जो है ना वो मोटिवेशनल जो है, यही मोटिवेशन है कि आप जब किसी को सीधा रास्ता बता रहे तो आप मोटिवेट कर रहे हैं उसको, आप उसको सही एक काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको आप राह दिखा रहे हैं, सही राह गाइड कर रहे हैं आप उसको। यही तो बात है, रखे। यही प्रोग्राम था आपका, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत शुक्रिया थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। रहमान साहब जो हमारे गेस्ट आए हैं, अल्लाह इनको आबाद रखे, वो वेलकम दिल के गहराइयों के साथ। बहुत अच्छा शुक्रिया प्रोग्राम आपका। मैं मुसलसल कॉल किए जा रहा था, जी आपकी मोहब्बत है जरदारी साहब, आपकी मोहब्बत है, बस आप सबकी दुआओं की वजह से तो हम हैं। बस ये है कि अब हम सिर्फ वही बात है, हमारा नाम कुछ ऐसा है, खास हमारी जरदारी है। अरे सर जरदारी बड़े जरदारी बड़े तो सही बात है, बेसिकली मैं आर्मी से हूँ। हाँ जी बेसिकली आप सही बात। हाँ माशाल्लाह कोई बात नहीं, जहन सियासत से दूर है। हाँ नहीं अच्छी बात है लाजमी, हम सियासत तो बात तो ये है कि सियासत कर गए भुट्टो साहब। बेशक नहीं, उसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। उसने सियासत क्या की, उसने मुल्क को बनाने की कोशिश की। सही बात है, सही। बहरहाल कुछ गद्दार ऐसे थे जिन्होंने नहीं आगे बढ़ने दिया हमारे मुल्क को। हाँ बस वो तो वो हर हुकूमत में कोई ना कोई ऐसे होते हैं ना, हर हुकूमत में कोई ना कोई होता है। ऐसा हुआ। चले बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला सबको बेहतर राह दिखाए। तौफीक दे। आमीन। परवरदिगार के हमारे मुल्क को सीधे रास्ते पे डाल दे। आमीन। और तमाम लोगों का जहन फिर जाए इंशाल्लाह। हम सीधे रास्ते पे चलने लगे, हमारे बच्चे सवर जाए, सुधर जाए, मुल्क तरक्की पाए। बेशक बहुत शुक्रिया जरदारी साहब का रास्ता जी। आमीन। बेशक बहुत अच्छी बात, जज़ाकल्लाह, थैंक यू आमीन। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक बेहतर, बहुत बेहतर, अल्लाह खुश रखे। आमीन। थैंक यू जज़ाकल्लाह जरदारी साहब, थैंक यू। अल्लाह खुश रखे। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब चलते हैं एक और कॉलर के पास। और जरदारी साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात करते हैं, और हकीकत है अगर थोड़ा सा हम अपने माहौल को देखें और शुरू से अगर दौर से आते हैं तो तालीम का वही दौर था, मतलब 1977 का दौर लगाएं, वहाँ से लगाएं या उससे पहले से लगाएं, तो तालीम वही थी जो चलती आ रही थी। मगर धीरे धीरे तालीम अपग्रेड तो हो रही है, मगर अपग्रेड के साथ साथ हमें फ़ायदे के साथ नुकसानात भी बहुत सारे हो रहे हैं। हम इसी वजह से, क्योंकि अब वो पहले तालीम होती थी, पहले तालीम एक तालीम के तौर पर तालीम को दिया जाता, अब तालीम जो है हमारा प्रोफेशन बन चुकी है। अब सबसे बड़ा धंधा, कोई हाथ में पैसा आता तो हम सोचते हैं यार स्कूल खोल ले, सबसे अच्छा है, बस स्कूल में आना ही आना, जाना तो कुछ है नहीं, एक दफ़ा लगना है जो लगना है बस। तो ये अब तो यही सिलसिला हमारा बिजनेस बन चुका है, ग्लोबलाइज हो गई है, कमर्शियलाइज कर दिया है, वो चीज़ें उस तरीके से नहीं रही जो हम लेके चलना जो पहले थी। बिल्कुल हकीकत बात तो सच है, जो कहते हैं बिल्कुल सही बात है, जो हकीकत वो हकीकत यही है। चलिए हम आते हैं और अपने कॉलर के पास आते हैं और अपने कॉलर के पास उनसे बात करते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ। वसीम साहब आज़ाद कश्मीर से क्या में कहते हैं जनाब अजमल साहब, किसी भी सियासी लीडर को भी शो में ले आए कभी, ताकि उससे भी सवाल जवाब करें लोग और पूछें कि ये सब क्या है। ओए के गल की और वसीमा गल की तुसा यार, ये ना ऐसा ना करें यार, सियासी लीडर बेचारे आ गए ना तो वो तो फिर बातें गलत हो जाएगी, फिर कहीं कहीं और निकल जाएगी। और मोअज़्ज़िज़ मोहम्मद अशरफ पलसब के आगे मोअज़्ज़िज़ मेहमान के नाम एक शेर है कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की,
हाँ, वाह वाह, क्या बात है। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। क्या बात है सर, आपके नाम करती है उन्होंने शरीफ, स्पेशली मैं जो है वो मेहमान के नाम उन्होंने किया। तो बाला जी यूँ करते आते हैं एक और अपने कॉलर के बाद देखते हैं कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाह रही थी, आप जो बोलना चाह रही हैं आराम से घर में बैठ के बोलें और घर वालों को उठा के उनको सुनाएं कि आप क्या बोलना चाह रही हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जनाब। हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है हमें, बिल्कुल आ रही है। जी जी, मैं करंगी से सुहेल बात कर रहा हूँ। सुहेल जी 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 जी, सुहेल साहब मैंने क्या? आपका प्रोग्राम रेडियो सेट ऑन किया तो आपका प्रोग्राम लगा हुआ था, तो मैंने यार सोचा अजमल शोभी साहब भी कभी होते थे, प्रोग्राम करते थे। होते थे होते थे 3-4 साल के बाद तो मैंने रेडियो ऑन किया तो अच्छा, वो भी प्रोग्राम अच्छा, करते थे कभी। अच्छा करते थे। आजकल कहाँ है? तो आजकल कहाँ है वो? हेलो 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 जी, कौन बात कर रहा है? मैंने कहा अजमल शोभी साहब आजकल कहाँ है, पता है आपको? ये FM अड्रेस पे प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, अभी करते हैं वो प्रोग्राम? मैं तो उनसे ही कॉल किया था, प्रोग्राम सुन रहा था तो ऑनलाइन था तो उन्होंने नंबर दिया था, मैंने इस पर कॉल किया। अच्छा 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 जी, बिल्कुल मैं अजमल शोभी बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, तो इस बात से आपकी भी बात सुनी गई और प्रोग्राम भी मेरी पसंद का था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही मतलब कि दोनों चीजें बड़ी मैच थी, बड़ी खुशी कि आप भी जो सोच रहा था वो हो गया और जो प्रोग्राम है वो भी दोनों चीजें मैच हो गई हैं। लगा हुआ है। तो वाकई ये सोचने वाली बात है कि जो हमारे मतलब का जो तलीमी निज़ाम है बिल्कुल गरम बरम होकर रह गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, सही बात है। तो मुझे मेरे बच्चे भी, मेरे बच्चे भी 4 बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो वही कहते हैं जो तीतर बटेर वाले स्कूल और वो पीली वर्दी वाले स्कूल। सही बात है। और जब वो मेरे बच्चों से सवाल लोग करते थे, हाँ भी आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कैसे स्कूल में, तो मैं उनको ये जवाब देता था भाई 5 स्कूल और तीसरी क्लास। क्या बात है। हेलो जी जी, बिल्कुल सही बात है। 5वां स्कूल और तीसरी क्लास में। क्या बात है, 5वां स्कूल और तीसरी क्लास। वाह, तीसरी क्लास में उनको ये जवाब देता भाई 5वां स्कूल और तीसरी क्लास। क्या बात है। तो आता एक स्कूल से दूसरे में, तीसरे से चौथे में, फिर ऐसे ही करते करते 5 स्कूल और 3 क्लासें। क्या बात है, वाह वाह, जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त बात। फिर एक दिन मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि ये क्या निज़ाम है, कैसे स्कूल है, हमें अपना दौर याद आ गया। फिर मैंने सोचा यार इस पे मैं ना कुछ लिखता हूँ इसके ऊपर के, कुछ इसके ऊपर लिखना चाहिए जी। लम्हा शुक्रिया है कि क्या हो रहा है एजुकेशन हमारे दौर में, कैसी एजुकेशन थी, इस दौर में कैसी एजुकेशन है। जी जी। तो मैंने इसके ऊपर जो ना पूरा अपने वो बचपन से लेके 10th क्लास तक या इस तक मैंने सोचा थे इसके ऊपर गौर किया। फिर मैंने कुछ लिखने की इसके ऊपर कोशिश की। लिखता तो नहीं हूँ लेकिन मैंने कोशिश जरूर की। जी बोले, कुछ ना कुछ इसके ऊपर क्या लिखा आपने, क्या लिखा? तो मैंने ये एक शेर में सुनाता हूँ इसके बारे में आपको कि एक मैंने पूरी नज़म लिखी है लेकिन मैं एक शेर में जी जी, एक शेर में जी 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 कि मैं पालिया बस्ता अंग्रेजी दा ABCD टै करना वा। वाह वाह, मैं पालिया बस्ता ABC दा और हेलो हिलो करना वा। फिर एक और शेर है मैंने देखा इसके ऊपर कि लोकी तख्ती स्लेट नु भुल गए ने। लोकी तख्ती स्लेट नु भुल गए ने। लोकी तख्ती स्लेट नु भुल गए ने, बोली अपनी बोलना भुल गए ने। वाह जी वाह जी वाह, वाह जी वाह। तख्ती स्लेट नु भुल गए ने, बोली अपनी बोलना भुल गए हैं। जब अपनी बोली बोलने सा लोकी गौर न साडी सुनते सन। क्या बात है, वाह जी वाह। अपनी बोली बोलना भूल गए। ये शायरी मैंने नज़म लिखी है इसके ऊपर। इसका नाम जो है वो मैंने रखा है पोगड़ का। बहुत अच्छा। पोगड़ का क्या आता है, जैसे आप वो कह रहे थे कौवा चला हंसी चाल, अपने भी भूल गया। जी जी। तो हमारे अभी एजुकेशन का म्यार यही है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो जो है अपनी जो उर्दू है उसको भी नहीं पढ़ सकते। जब उनको अंग्रेजी का बोले तो अंग्रेजी भी सही तरीके से पढ़ नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल है कि असल में यही तो मसला हो गया ना, उर्दू ना अंग्रेजी, कहीं बीच में लटक गए कहीं। बीच में लटके हुए हैं, कुछ समझ नहीं लग रही पढ़ाई। बस 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 यही है, बस यही। भी हम अपने मेरे बच्चों से मैट्रिक की एक 2nd ईयर के पेपर दे के बैठा हुआ है माशाल्लाह। जबकि मैं
हमारा काम ऐसा है कि हम बच्चों को इतना टाइम दे नहीं सकते। सही बात है, बंदा वो बात है कि बंदा बेचारा कमाए के बच्चों को टाइम दे बैठ के, क्या करें। हाँ, कभी कभार जब उनसे गुफ्तगू होती है, उनसे पूछा जाता है हाँ भाई क्या पढ़ रहे हो, तो बात वही रिजल्ट सामने आ जाता है कि 0। वाह। एक और मैंने एक बात पे गौर की कि जब छोटी क्लासों में ये टीचर बटेर स्कूल है, इनमें क्या होता है कि वो बच्चों को क्या करते हैं कि वो जो पेपर देते हैं उनको वो पेपर याद रटने पड़ते हैं, क्वेश्चन रटने पड़ते हैं, क्वेश्चन रटते हैं, फिर उनको लिखते हैं कि ये क्वेश्चन है और इसके आगे हमने ये करना है। आंसर याद नहीं करते बल्कि उनको क्वेश्चन भी याद करने पड़ते हैं। सही बात है, सही बात है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी याद करना है, फिर आंसर भी याद करना है। सही बात है, कुछ नहीं, सही बात है, सही बात है। कुछ भी नहीं। चले जी, बहरहाल इसी बात पे थोड़ी सी हम बहस कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, हो सकता है हम कहते हैं अपना अपना काम करते चलें, बाकी जो होना है वो तो होगा, मगर कम से कम अपना इसी जद्दोजहद में अपना तो हिस्सा डालते चले ना। हम तो आपको वो जैसे कहते हैं ना, वो बचपन में को पड़ी थी नज़म, बारिश का पहला खतरा। जी, बारिश का पहला खतरा, बिल्कुल सही बात, हकीकत है। हाँ, तो आपको वही बनने की जरूरत है। बस वही, बस बेशक बेशक, हम भी इसी कोशिश में मैं लगा रहता हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुहेल, आपका सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। खुदा करे जी ये हो दे सिस्टम निज़ाम, बस आमीन आमीन, दुआ करें जनाब, यस्सा तलीम हो, तवाज़ुन हो सब में। बस आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें, अपने तौर पे कोशिश भी करें, दुआ भी करें, क्योंकि सिर्फ दुआओं से भी नहीं होता, अमल से भी होता है कुछ। हाँ बिल्कुल जी, अमल तो पहले है ना। हाँ, बस उसके साथ दुआ करें, अमल भी करें और दुआ भी करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह। अब मेरा प्रोग्राम कल होगा दोबारा, फिर कल प्रोग्राम होगा। ठीक है, ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। कल इसी मंडे ट्यूसडे को जी, मंडे ट्यूसडे बिल्कुल, और सैटरडे दिन में होता है 3 बजे से 5 बजे। हाँ, नहीं दिन में तो पॉसिबल नहीं। चले कोई बात नहीं, रात को आपसे मुलाकात रातों को हुआ करेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम करते रहें, कौम को मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, बहुत अच्छी गुफ्तगू, हमारे कुछ अभी चंद कॉलर से हमारी बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई है। आप ये जो अभी चंद कॉलर से बात हुई, जरदारी साहब से इनसे हुई, इनके बाद आप क्या अब्दुल साहब आप क्या कहते हैं कि थोड़ा सा पहले तो मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि रात के इस पहर में भी लोग जो हैं वो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं और कॉल्स करके रेलेवेंट बात कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब जितनी कॉल्स आई उन्होंने काफ़ी हद तक जो है रेलेवेंट बात करने की कोशिश की है। और जरदारी साहब ने जैसा कि कहा, उन्होंने कोई 71-72 की गालिबन वो बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जनाब उस दौर में वाकई उस दौर में तालीम का निज़ाम हमारा ऐसा था। और अगर आप हमारी देखें कि जो हमारी तरक्की हमारे मुल्क ने की है, ये वही अदवार है शोभी साहब जिसमें मुल्क ने गाए बगाए तरक्की की मंजिलें जो हैं वो तय की हैं। वही उसी वक्त से कहानी शुरू। जी, अब ये सिर्फ जो कहे जा रहे हैं कि उन्होंने नाम लिया कि सिर्फ एक एटम बम नहीं था, उसके पीछे भुट्टो साहब की और भी बहुत सारी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इसी तरीके से और अगर हम किसी सियासतदान की बात करें या और पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, मतलब एक सिंसियरिटी लेवल था, जो भी आया उसने कुछ ना कुछ मुल्क के लिए वो चीज़ें की, कुछ ना कुछ किया। वो बहुत एक जो है ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो जो हमारे लीडरान हैं, इनको सियासतदान हो गए या जो उस तरह के, इनके पीछे लोगों की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है, एक फॉलोवर्स होते हैं। तो बेसिकली वो कहते हैं ना कि लीडर जो है वो जो एक्ट कर रहा होगा, वो जिस तरीके से ख़ुद को ढाल रहा होगा, वो जैसे लोगों में उठ रहा बैठ रहा होगा, वो जैसे परफॉर्म कर रहा होगा, तो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी होगी जो सिर्फ उसको देख के फॉलो कर रहे होंगे। तो लीडर्स को भी जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि यार मेरे जो पीछे फॉलोअर्स हैं, मेरी ज़ात से कोई ऐसी चीज़ ना हो या मेरे हवाले से कोई इस तरह की ना हो कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो कुछ गलत उसमें चले जाएं। देखें, फर्दन हर किसी का दरवाज़ा नॉक करना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप एक माशाल्लाह एक शो कर रहे हैं, आपने एक स्टेप लिया कि जनाब इस चीज़ को उजागर किया जाए, लोगों को इस तरफ लाया जाए। इसी तरीके से फिर बात वहीं आ जाती है कि जितनी आपने अपनी कैपेसिटी में रह के इस काम को किया, मैं अपनी कैपेसिटी में रह के क्या कर सकता हूँ। इसी तरीके से जो लीडरान है वो अपनी कैपेसिटी में रह के क्या कर सकते हैं, जिनके अख्तियार में जो चीज़ें हैं, अगर वो उसी को सही तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर दें। जैसे अभी आप थोड़ी देर
पहले फरमा रहे थे कि स्कूल कुछ आपने ऐसे देखे हैं जहाँ कुछ बेहतरी आई है, तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि वाकई इस तरह के स्कूल अगर बन रहे हैं और उसके अंदर इंटरेस्ट लिया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट लिया जा रहा है, टीचर्स की तरफ से इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। इस और ये तरीके की अच्छा, ये इंटरेस्ट देखें ना, ये इंटरेस्ट इससे भी जाहिर होता है कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप देखें मतलब काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। पहले के आज से कुछ साल पहले जो है और अभी के हमारे यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, आप देखें उनमें काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। मतलब वहाँ पर आप देखें मतलब सफाई कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं और वो है तमाम चीज़ें लोग आफ्टर। अच्छा, मैं ये समझता हूँ शोभी साहब कि चीज़ों को बना देना काफ़ी नहीं है, चीज़ों को जो मेंटेन करना है ना, वो असल चीज़ होती है। क्योंकि स्कूल आप देखें वो तो बना दिए जाएंगे, उसमें अच्छा सा कलर भी कर दिया जाएगा, उसमें बेहतर फर्नीचर भी लाके डाल दिया जाएगा। अब आप जब उसके 1 साल के बाद उसी स्कूल का विजिट करते हैं तो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं होता। फिर होता है कि ये क्या हुआ, कि यार ये तो कुछ और था। सही बात है, ये तो हकीकत है। तो इसकी जो मेंटेनेंस है ना असल में वो बड़ी एक वैल्यू रखती है। चले कुछ हम एक तो कुछ मैसेजेस भी हमारे पास आए हुए पहले से आए हुए, अभी हमारी नज़र में इन पे पड़ी है। तो ये मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अलग शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। फ्रॉम खलील अहमद कराची। बहुत शुक्रिया खलील अहमद आपका मैसेज असल में आया होगा मगर दरमियान में थोड़ा सा वो लेट हो गया, फिर नेट की वजह से जो लेट पहुँचा मैसेज, मगर आपने प्रोग्राम का मैसेज जो था कि मैं 1:37 था 1:35 पे किया होगा गालिबन। तो हमारा बहुत शुक्रिया। उसके बाद रिजवान का मैसेज है, सारी बग्गे का गाना चला दें। मैं गाना इसमें चलाने 1-2 मैंने सिर्फ गज़लें, एक गज़ल चलाई इसलिए कि थोड़ा सा ब्रेक के लिए, वरना जब मेरे साथ आपको बताया कुछ हमारे ऐसे लेक्चर टाइप का या कुछ ऐसा टॉक शो होता है तो उसमें म्यूज़िक में बिल्कुल प्ले नहीं करता मैं, तो इसलिए आई एम सॉरी। जब म्यूज़िक का प्रोग्राम होगा तो फिर आपको इंशाल्लाह सारी बग्गे का गाना भी सुनवा देंगे, बेफिक्र है। उसके बाद सलाम अजमल शोभी भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप और आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र जी, मैं ठीक ठाक हूँ, तबीयत मेरी बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र पहले से। और आपका शो बहुत अच्छा होता है और आज के टॉपिक पे भी बहुत अच्छा, आज के टॉपिक बहुत अच्छा है। फ्रॉम फ़हीम PIB से। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको टॉपिक पसंद आया। गुफ्तगू का सिलसिला तो कहीं ना कहीं रहता है, कहीं ना कहीं आपको पता, मैं आम प्रोग्रामों में मेरा सिलसिला ये रहता है कि मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले जब मैं ओपनिंग में, मैं आपको पता है कि 5-10 मिनट में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करता हूँ मैं कि जिससे थोड़ी सी कोई मोटिवेशनल टाइप की गुफ्तगू या ऐसे लफ्ज़ होते हैं कि जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो अच्छे लोगों के जहन अच्छा बन जाए। मतलब म्यूज़िक प्ले करना एक मेरी जॉब है, वो मेरी जॉब है। मैं कोशिश करता हूँ कि म्यूज़िक में प्ले करूँ, मगर म्यूज़िक के साथ साथ मैं अपने प्रोग्राम को उस म्यूज़िक के साथ ही अपनी दूसरी एक डगर पर भी लेके चलता हूँ मैं। और इस डगर में क्या होता है, आपको होता है कि मैं अपने प्रोग्रामों में अमूमन दुआओं का सिलसिला भी रहता है। लोग दुआ भी करते हैं, मैं भी दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, क्योंकि करनी चाहिए दुआ से अच्छा तोहफा कोई नहीं है। तो वो तोहफा आप भी मुझे देते हैं और वही तोहफा मैं भी आपको मैं वापस दे रहा होता हूँ मैं। तो ये इससे अच्छा तोहफा क्या है? हम एक दूसरे के हक में भलाई की बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए समझा रहे होते हैं। आप मुझे कुछ बातें कर रहे होते हैं, मैं आपसे कर रहा होता हूँ, हम आपस में बैठ के शेयर करते हैं। मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मैं खुद सीखने की कोशिश करता हूँ मैं। और वो तमाम चीज़ें जो मैं बाहर देखता हूँ, आते जाते सड़क पर देखता हूँ, कहीं गुफ्तगू में बैठता हूँ, कहीं प्रेस क्लब में बैठता हूँ, कभी आर्ट्स कौंसल में बैठता हूँ, कभी और दोस्तों में किसी प्रोग्राम में अगर चले गए जाके बैठता हूँ मैं, तो मैं जो चीज़ें वहाँ मेरी समझ में आती हैं और जो कुछ समझ में आती है और मैं सोचता हूँ कि ये बात मुझे शेयर करनी है आपसे, तो वो मैं आपसे इस प्रोग्राम में आके आपसे शेयर करता हूँ मैं। और ये बताता हूँ कि ऐसा भी है, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। ये नहीं कहता कि ऐसा करना है, बिल्कुल नहीं करना, मगर समझना ज़रूर है। अगर समझ में आ जाएगा तो खुद हम कर लेंगे। ये वो तो है नहीं कि गन पॉइंट रख के कहें जी ये आपने करना है, बिल्कुल नहीं करना, कभी नहीं करना। अगर ऐसा कोई बोले तो कभी ना कीजिएगा जब तक कि आपका जहन उस बात को कबूल ना करे। जब आपका जहन उस बात को कबूल कर लेगा तो आप यकीनन बहुत अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे जितना कोई ज़बरदस्ती आपसे कोई काम करवाएगा। वो काम उसी सूरत में अच्छा हो सकता है कि जब हमारा जहन उस बात को कबूल कर ले। तो यही मेरी कोशिश होती है और मैं इसीलिए अमूमन प्रोग्रामों में अपने जो है वो एक अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहा होता हूँ। कभी मैं म्यूज़िक पे बात कर रहा होता, चल रहा था म्यूज़िक चल रहा होता है, मगर दरमियान में कहीं ना कहीं मैं गैप जरूर लेता हूँ। और मैं इस कहीं भी हुबुल वतनी की बात आ जाती है, लोग आमतौर पर मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं यार इस वतन ने हमें दिया कि यार छोड़ यार, अरे शोभे साहब छोड़े भाई, पाकिस्तान ने हमें दिया क्या? मगर पाकिस्तान ने आपको पहचान दी, पाकिस्तान ने आपको नाम दिया, पाकिस्तान ने आज आपको एक यहाँ तक पहुँचा दिया कि लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, एक आपका इमेज बना हुआ दुनिया में या आपके फील्ड में या आपके काम के हवाले से, बिजनेस के हवाले से। तो ये पाकिस्तान ने तो दिया आपको, और कहाँ से मिला? पाकिस्तान ने। तो फिर पाकिस्तान क्या
देगा और क्या देगा। आप ये सोचें, मेरा सवाल फिर ये होता है कि ये बता दें आपने पाकिस्तान को क्या दिया। ये तो पाकिस्तान ने दिया जो दिया, आपने, चले आप बता दें कि मैंने ये पाकिस्तान को दिया, तो फिर हम मुकाबला करेंगे यार आपने क्या दिया और पाकिस्तान ने क्या, फिर हम देखें एक पलड़े में डाल के देखें कि ये दोनों पलड़े बराबर हो रहे हैं या आपका पलड़ा भारी हो रहा है या पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो रहा है। तो ये जब बात आती तो फिर वही आ जाता है कि सवाल था लहू चाहिए वतन के लिए। फिर वहाँ मैं अपना शेर जो दोहराता हूँ कि सवाल था लहू चाहिए वतन के लिए, वो चुप रहे जिन्हें बढ़कर जवाब देना था। कि एक बात आ जाती है कि भाई एक पाकिस्तान जो एक समझो एक शख्सियत बन गया और वो आईसीयू में मौजूद है और वहाँ ये बात डॉक्टर कह रहे जी पाकिस्तान इसको खून की ज़रूरत है, खून चाहिए इसको आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी के लिए, आगे तकवीत के लिए, इसको ज़िंदगी के लिए सब खून चाहिए। जब पलट के बाहर देखते कि यार इतने सारे भाई वो जो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जब बाहर जाके देखते कोई भी नहीं होता या चुप खड़े होते, कोई नहीं कहता कि जी मेरा खून अपने वतन के लिए मैं हाजिर हूँ, मैं अपने, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब ऐसी बात आती तो लोग चुप साध कर पीछे निकल जाते हैं। और वैसे नारेबाजी में तो हम सबसे आगे, बहुत आगे, बहुत आगे, इतने कि शायद अगर मैं बड़े बड़े अवार्ड दिए जाए तो हम सारे अवार्ड ले लेंगे, कोई अवार्ड छोड़ेंगे नहीं हम, चाहे जितना बड़ा अवार्ड हो। मगर यही सारी बात होती है और ये सारी बातें आपको बताया कि कभी कभी लोगों को लग भी जाती मेरी बातें, मैं क्या करूँ, मगर मुँह फट सा बंदा हूँ, मैं बोल भी देता हूँ, मैं क्या करूँ, मजबूरी है। और आरिफ बलोच साहब कहते हैं कि सही बात है सर, सोचो में ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही बात है, स्कूलों में ऐसा ही होता है, बिल्कुल स्कूल में होता है यही सब कुछ होता है जो स्कूलों में हम बात कर रहे थे, वही आपकी वही बात आ जाती है कि स्कूलों में ऐसा ही होता है। और वसीम साहब क्या कहते हैं जनाब, उसके बाद जनाब हम आते हैं ये जनाब मोहम्मद अशरफ अलसाक मोहतरम अजमल खान शोभी साहब के नाम शेर क्या जी, रखा है जो हौसला आसमान छूने का, रखता है जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। ये हकीकत है, हौसले की बात है। आपका हौसला अगर पुख्ता हो गया ना, अगर आपने अपने हौसले में पुख्तगी शामिल कर दी तो फिर आपको कभी हरा नहीं सकता, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। हाँ, मगर ये उस पुख्तगी में रब आपके साथ होना चाहिए। अगर आप अपने रब को साथ लेकर चल रहे हैं और उसके साथ ये वादा करके चल रहे कि मैंने ये काम करना है तो ये होगा, तो यकीनन होगा, यकीनन होगा। दुनिया में कोई भी ना हो मगर रब जब साथ होता है तो फिर सारे बेड़े पार हो जाते हैं और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सिद्रा अली का मैसेज, ग्रेट शो, ग्रेट टॉपिक एंड ग्रेट गेस्ट, थैंक यू वेरी मच जी। और उसके बाद फिर वसीम खान आज़ाद कश्मीर से कहते हैं, क्या कहते हैं जनाब कि अजमल साहब आजकल सिर्फ बच्चों को अब्बू अम्मी की जगह मामा और पापा सिखाया जाता है और इसी से ही आगे कुछ और पूछो तो पता ही नहीं होता बच्चों को, सिर्फ ये मम्मी पापा मामा अंकल आंटी सब एक जगह है। वरना पहले रिश्ते होते थे खाला खालू फूफी ताई चाची और तमाम मदीसी रिश्ते सारे। अब तो आप किसी को फुप्पा कहते हैं बुरा मान जाते हैं। हाँ, बुरा मान जाते, सही बात है यार, फुप्पा नहीं हूँ भाई, अंकल हूँ। अरे भाई क्या हो गया आपको यार, अबे भाई मैं अंकल कहें यार, क्यों फुप्पा कह रहे हैं, खालू कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। हालांकि इन रिश्तों में मोहब्बत है। जब आप खाला कहते हैं, खाला जो है ना वो माँ की जगह होती है। बिल्कुल खाला, क्योंकि लाजमी तो वो खाला तो माँ की जगह होती है। मगर खाला को तो कहते अरे बेटा आंटी कहो ना, क्यों खाला खाला, क्या खाला फूफी के चक्कर में पड़े हो तुम यार, क्यों पड़े हो। तो ये अब वो रिश्ते रहे नहीं, तो इसीलिए जब रिश्ते ऐसे नहीं रहे, जब उनमें मतलब वो कहते हैं पुकारने में वो मोहब्बत नहीं रही, तो फिर उन रिश्तों में मोहब्बत कहाँ से रही। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो यही होता है, कहते हैं इसलिए कि जब आप जिस चीज़ को पुकारेंगे सही नहीं, वो पुकारा सही नहीं जाएगा तो उसमें फिर उनसीयत कहाँ से आएगी, उसमें प्यार कहाँ से आएगा, मोहब्बत कहाँ से आएगी। अब तो ये सब कुछ है नहीं, बस ऐसे ही रहेगी। अब तो वो कहते हैं बस चल चला लगा हुआ है। और अजमल साहब सही फरमा रहे हैं आप, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश हैं जी। और कहते हैं आज के शो में मज़ा आ गया, तो चले बड़ी अच्छी बात है। और अब यूँ करते हैं कि अल्तमश साहब काफ़ी अच्छी गुफ्तगू आपसे हो गई माशाल्लाह, और वक्त का पता नहीं चला। जी मैं भी यही देख रहा था कि 3 बज गए ने, कितने बज गए ने, 3 बज गए ने, पता भी नहीं चले कि 3 बज गए ने। तो बहरहाल आप आए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपसे बुलाया, और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहब्बत ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह फिर आपसे फिर दोबारा भी बात होगी इंशाल्लाह, फिर कभी मुलाकात होगी ज़रूर। और बड़ी अच्छी तालीम के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। अब मैं चाहूँगा कोई आप मैसेज हमारी न्यू जनरेशन को, कोई आपके जहन में कोई बात हो ऐसी जो आप देना चाहें, मैसेज देना चाहें, तो बिल्कुल सामने हमारे लोगों को हमारे देखते हुए आप उनको। बिल्कुल, मैं एक बात अपनी हर ट्रेनिंग्स में और हर सेशन में कहता हूँ जब उसका अख्ताम कर रहा हूँ, तो वही बात मैं यहाँ भी दोहराना चाहूँगा। देखें, बहुत सिंपल सी एक बात है कि अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते ना, तो आप उसको डीमोटिवेट भी मत करें।
हमारे यहाँ ये चीज़ चल पड़ी है कि दूसरे को जो है ना डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा किया जाता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो तालीम हो, आपकी जॉब्स हो या कुछ भी हो। तो अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो खुदारा उसको डीमोटिवेट मत करें। आपको नहीं पता आपके कहे हुए अल्फाज सामने वाले के ऊपर किस तरीके से लेता है और वो उसकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं। तो खुदारा जब भी आप कोई इस तरह के अल्फाज यूज़ कर रहे हो किसी को लेके तो थोड़ा सा मोहतात रहें, एहतियात करें। और किसी को देखें छोटी सी खुशी देने से भी ना आप खुद एक खुशी अपने अंदर महसूस करेंगे। आपका कुछ नहीं जाता, सामने वाले को आप सिर्फ 2 लफ्ज़ में तारीफ़ कर देंगे, आज बड़े आप अच्छे लग रहे हैं, आज उसका आप यकीन करें उसका मूड इतना अच्छा हो जाएगा, उसका दिन अच्छा गुजर जाएगा आपके सिर्फ 2 लफ्ज़ कहने से। और अगर आप उसको आती डीमोटिवेट कर देंगे, यार अजीब तुम ये हो, बिल्कुल सही बात है, तो वो उसका पूरा दिन आपने ख़राब कर दिया। तो खुशियाँ बांटें और खुश रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ FM पाकिस्तान की पूरी हमारी विनिंग टीम की जानिब से। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, इतनी रात को अपने वक्त निकाला। तो इंशाल्लाह ताला, और इसके साथ ही अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहब्बत ज़िंदगी दी, कुछ सांसें और बाकी बची, तो इंशाल्लाह कल रात 1 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। कोई नया मौजू हो सकता है कोई नया गेस्ट हो या नया मौजू हो, तो ये कल की बात कल देखेंगे, कल आएगी तो कल देखेंगे, कल किसने देखी ज़िंदगी में, जब आएगी तो देखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इजाज़त दीजिए अजमल शोबी को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।